गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सैटर्न का था तो अपने आप ही डिले हो गया। नॉर्मली डिले नहीं होता, 7 मिनट का डिले हो गया, बट इट्स ओके। ठीक है, अभी आज हम सैटर्न पढ़ेंगे। उससे पहले मेरे को पूछना है सब लोगों से कि आप लोग का कैसा रहा पिछला हफ्ता। कैसा रहा वृश्चिक पढ़ने के बाद, 8th हाउस पढ़ने के बाद कैसा रहा? किसी का कोई नुकसान नुकसान हुआ तो प्लीज टाइप। किसी तरह का कुछ कैसा रहा वीक? पिछला वीक कैसा रहा जल्दी बताएं। गुड था किसी का? जिनका गुड था वेरी गुड। और बाकियों का? किसी की इंजरी होगी, कोई डिस्टर्ब हो गया? मेरा भी कुछ नुकसान हुआ, मेरा पैसे का नुकसान हुआ कहीं पे। ठीक है, वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो हाँ, तो ये आपको देखना है कि इसको घबराना नहीं है। ज्योतिष सीखते ये क्लींजिंग है। जब आप एंटीबायोटिक खा रहे हो और पेट की क्लींजिंग हो रही है तो वो थोड़ा सा आपको उसका वो दिखेगा साइड इफेक्ट, बट इट इज गुड। सो ये नहीं कि वो मैंने किया तो मेरा खराब खराब होना इज फॉर समथिंग बेटर। आप समझ रहे हो? ठीक है, हाँ। तो सबका होता है, किसी का फोन कुछ ना कुछ एक्टिवेट होता है पर वो निकल जाता है, वो कट जाता है। हाँ, कार विंडशील्ड हुई, फादर का फोन लूज हुआ, किसी के एयरपोर्ट लूज हुए, कोई डिस्टर्ब था। इट इज ओके, दैट्स वाई पढ़ना जरूरी है हर चीज। ठीक है, ओके। तो ये सब चीजें हुई आपकी। ठीक है, तो यू हैव टू बी मेंटली रेडी फॉर सच थिंग्स विल हैपन। एंड वो एक कर्म कटता है, हम उसको काटना नहीं चाहते या उसके ऊपर अटक जाते हैं और आगे लाइफ में चलते नहीं। ठीक है, किसी की एक्सपेंसिव खराब होगी। ठीक है, ठीक है। कोई कह रहा है अमोक्सिसिलिन कॉजेज डायरिया नॉट अदर एंटीबायोटिक्स, तो ठीक है, लेट्स से अमोक्सिसिलिन ही है ज्योतिष। ठीक है, उसी से ही होता है तो ठीक है। किसी को वीजा का इशू हो गया, ठीक है, किसी की कोई चोरी हो, गुड, इट्स ओके। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, सबका कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, हर प्लैनेट जब आप पढ़ते हैं, हाउस पढ़ते हैं, राशि पढ़ते हैं, वो आपको विजिट करती है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, एंड उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो वैसे भी हो सकता था लाइफ में, ठीक है, पर वो पहले हो गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो प्लीज सेलेक्ट ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू स्टिल सेलेक्टेड होस्ट, प्लीज सेलेक्ट एडमिन। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ सैटर्न एंड कैप्रिकॉन की राशि एंड आपकी 11 नंबर की राशि एक्वेरियस। ठीक है, तो तीनों मिक्स चीजें। थोड़ा सा 7:30 पे टच करूंगा, आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। क्वेश्चंस सिर्फ आज की क्लास के रिलेटेड होने चाहिए। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए मैंने आप बोला है पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। यहाँ पे कंसल्टेशन नहीं हो सकती आपकी चलते चलते। ठीक है, 223 लोग हैं। ठीक है, तो कैप्रिकॉन की राशि आपकी जहां पे भी है वहां पर आपको काम करना ही पड़ेगा, उस इंसान का, उस तत्व का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो कैप्रिकॉन की राशि होगी आपकी 3rd हाउस में, यानी यंगर सिबलिंग। तो आपको अपने छोटे भाई या बहन के लिए काम करना ही पड़ेगा। वो करवाएंगे ही करवाएंगे, मतलब आप उसमें कंट्रोल नहीं है, करना ही पड़ेगा। कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा। जहां पे भी आपकी 10 की राशि है आप चेक कर लो। जिसकी 10th की 4th में है तो मम्मी काम करवाएंगी कुछ, या प्रॉपर्टी के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। जहां भी आपका 10 है आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपके बस में नहीं है। करना नहीं भी चाहोगे वो करवा जाएगा। ये कितनों के चार्ट्स में प्ले आउट हो रहा है, आईडी हो रहा है, प्लीज टेल ट्रू। पहले सोच लो, टाइम लगेगा। कईयों को कार्य तत्व ही नहीं पता, 9th हाउस किसको पता ही नहीं है क्या होता है, तो वो कैसे बताएगा? तो वो तो अब आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, 10th हाउस जिसका 10 लिखा है, 10th हाउस में जिसके 10 लिखा है, जो कि 1 की लगन है एरीज का, उसको काम के प्रति अब करना ही पड़ेगा काम। उसके हाथ में नहीं है, नौकरी पे पिसना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जिसके 5th हाउस में है उसको बच्चों के लिए करना पड़ेगा, या उसके जो भी इस तरह के तत्व और होते हैं उनके लिए काम। ये मैं एक सूत्र बता रहा हूं, हर क्लास में 5-6 भी अगर आपने याद कर लिए, 4-5 भी कर लिए, 2 भी कर लिए, तो 12 क्लास से 24 रूल्स लेके आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। उतना ही भला कर देंगे जितना आपको सिलेबस पता है। उसकी कोई मर्जी प्रॉब्लम हो, आपको 24 चीज आती है, आप उसको बता दो। कई लोग आते हैं ना, आके बोलते हैं मेरा ये बहुत ऐसे करना पड़ रहा है, मेरा वो, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई तो कहीं तेरी 11th हाउस में 10 की राशि तो नहीं पड़ी कैप्रिकॉन की? कहीं तेरा पाइसेस का लगन तो नहीं है? हाँ, तो फिर करना पड़ेगा।
नहीं, इसको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, बस यही ज्योतिष है। जिसके 8th हाउस में है, यस, जिसके 8th हाउस में है फॉर जेमिनाई लगन, तो उसको इन लॉज का करना ही पड़ेगा, रो के करे चाहे खुश होके करे, करना पड़ेगा, करवाएंगे। जिसका कैप्रिकॉन लगन हो जाए उसको उम्र भर करना ही पड़ेगा, वो चीजें करनी पड़ेंगी जो उसका मन हो चाहे ना हो, ऐसी चीजें आएंगी और उसको करनी पड़ेंगी। लगन ही हो गया ना आपका, अब तो प्रोग्राम सारा ही फिट हो गया। जिसका लगन नहीं है उसका तो जहां है बस उसी से रिलेटेड है। अगर आपका लगन ही कैप्रिकॉन है तो कैप्रिकॉन में बहुत मेहनती और बहुत वो लगे रहते हैं, काम करने वाला जज्बा बहुत रहता है। सैटर्न की राशि है, काम बहुत करवाएगी, ठीक है, काम बहुत करवाएगी। अब मून इन कैप्रिकॉन है तो उसका फ्लेवर मिलेगा, वो पहले बता चुका हूँ। लगन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मून राशि इज देयर, अब मून कैप्रिकॉन में तो उसकी 7.5 चल रही है, ठीक है। तो सिर्फ मून को 7.5 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, अदरवाइज मून राशि को नहीं देखा जाता, बस वो आपका मन है, ठीक है। ये चीज समझ के दिस सूत्र इज वर्किंग, इतनी बड़ी चीज, इतनी मतलब कैप्रिकॉन की मैंने बता दी, बस यही पकड़ लो आप, सबसे बड़ी चीज है, आप इस चीज को पकड़ लो। मैं रेमेडीज वगैरह और वो कुछ होंगी आज, कार्मिक रेमेडीज जैसे मैंने पिछली बार बताई थी, मैं वो सब बताऊंगा आप लोगों को, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 10 आपको जहां पे भी है, आप ये रूल फटाफट लगाओ। किसी को इस रूल पे डाउट हो रहा हो कि मेरा इधर है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो पूछ लो किसी को, ठीक है। रेट्रोगेट सैटर्न से कोई लेना देना नहीं है, दैट विल ऑलवेज हैव, ठीक है, ओके। सैटर्न को पढ़ेंगे, सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहले तो सैटर्न को ये पढ़ेंगे कि सैटर्न इज अ बूढ़ा इंसान, इज अ कोल्ड प्लैनेट, वो गरीबी है। आपके जितने सर्वेंट्स होते हैं, ग्रेड 4 होते हैं, ग्रुप 4 होते हैं, या जो आपके कर्मचारी आपके घर में आपकी सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, ये लोग, ये सब सैटर्न के अंदर आते हैं, ठीक है, ये सब सैटर्न के अंदर आते हैं। सैटर्न को के एस्पेक्ट के बारे में भी बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। आज सैटर्न का एस्पेक्ट करेंगे, और मैं सैटर्न का देख रहा था कि मेरे को रेमेडी मिल जाए, तो वो मैंने बहुत अच्छी बना रखी थी कहीं पे। वो आपकी जुपिटर की जो मैंने रेमेडीज बनाई, किसी लोगों ने, कईयों ने, किसी ने करी क्या आप में से? ठीक है, किसी ने करी? जुपिटर की रेमेडीज करी? समझ में आई जो लास्ट टाइम कार्मिक रेमेडीज बताई थी? ओके, सैटर्न की कार्मिक रेडी मिल गई, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू, ठीक है, वो बताऊंगा, ठीक है। सैटर्न में कितनों का लगन लेके बैठे हैं? 10 और 11 का टाइप, यस, 10 और 11 में से कोई लगन लेके बैठे हैं तो घिस्सू लाइफ होगी आपकी, घिस्सू। अब घिस्सू हो रही, चल रही है, तो फिर आप दुखी मत हो ना कि लगी पड़ी है, वो लाइफ का पैटर्न ऐसा होगा, उसको एक्सेप्ट कर लो। कई वो वीनस लेके बैठा है, लिब्रा का लगन लेके बैठा है, उसके साथ कंपेयर करने लग जाओगे कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस का लगन लेके, तो फिर प्रोग्राम फिर ठीक नहीं है। आप सैटर्न वाले बंदे हैं, सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, शनि लगन में शनि कहाँ कहाँ होगा वो मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा, ठीक है। पहले हम ये कैप्रिकॉन और एक्वेरियस को थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सैटर्न ही है पूरा, ठीक है। तो अब आती है आपकी एक्वेरियस की राशि। एक्वेरियस की राशि में क्या लिखा होता है आप बताना, नंबर कौन सा होता है, टाइप? अब तो बता दो, 10वीं क्लास चल रही, 2 ही क्लास और बची है। ओके, ओमकार गुप्ता सब लोगों ने, सुमित्रा, गोपाल कृष्ण, धर्मेंद्र, सब 11 लिखा होता है, ठीक है। 11 जो मेरी काल पुरुष की कुंडली होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल जोडाइक भी बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, उसमें 11 जो होता है या 11वां भाव होता है, वो हाउस ऑफ क्या होता है, उससे क्या होता है मेरे को, हाउस ऑफ क्या बोलते हैं? मनी, गेन्स, एल्डर सिबलिंग, कैश फ्लो, प्रॉफिट्स, एल्डर एल्डर सिबलिंग, ये होता है। फॉरेन ट्रेवल नहीं होता जी, ठीक है। तो हाँ, नेटवर्किंग, फ्रेंड्स, ये होता है। तो जहां भी मेरी एक्वेरियस की राशि है ना, वहां से मुझे गेन्स होंगे, पैसा आएगा। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। अगर आपका एक्वेरियस लग्न इज इन 4th हाउस, 4th हाउस एक्वेरियस किस राशि के लिए होगा, जल्दी बताओ, लग्न क्या होना चाहिए? 11 अगर चौथे भाव में लगन कौन सा होगा? कौन सा? हाँ, 8 स्कॉर्पियो। तो ये बेसिक चीज समझ गए। अब ये ज्योतिष में इतना तो आना चाहिए ना कि भाई अगर अगर लगन में ये है तो उस हाउस में कौन सी राशि होगी, इतना तो सीख लेना भाई, ठीक है। ये इतना भी नहीं करोगे तो फिर तो आप बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। तो अगर जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, उनको जो 11th का उनका 4th हाउस में, तो उनको जो गेन्स होंगे वो प्रॉपर्टी से होंगे, मदर से हो सकते हैं, कार के बिजनेस से हो सकते हैं, 4th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी से गेन हो सकता है।
किसी का सिंह लगन है तो उसकी एक्वेरियस की राशि है 7th हाउस में, तो उसको पति से गेन होगा, पति से पैसा आएगा। सिंह लगन वालों का 11 इज इन 7th हाउस, तो 11th हाउस इज हाउस ऑफ 11th, राशि पैसा लेकर आ रही है, तो वहां या पति से नहीं आएगा तो फिर पार्टनरशिप से आएगा या ऑपोजिट सेक्स से आएगा। ये जो भी वहां के कार्य तत्व होते हैं आपको पता है, तो पहले नहीं होता, पहला एक मेन होता है। अब जैसे 9th हाउस को हम बोलेंगे पिता, लेकिन 9th हाउस गुरु का भी है, 9th हाउस बॉस का भी है, 9th हाउस हायर लर्निंग का भी है, 9th हाउस ट्रेवल्स का भी है। तो अब मैंने बोला कि भैया 9th हाउस में 11 की राशि रखी है किसी की, तो बताओ किसकी रखी है पहले तो, 11 की राशि 9th हाउस में किसकी होगी, जल्दी बताओ कौन से लगन की होगी? जेमिनाई की होगी। ठीक है, तो जेमिनाई वालों का बताए कि भी तेरे 9th हाउस में 11 की राशि है, तो तू पिताजी से पैसे कमाता है? नहीं जी, ठीक है, नहीं ट्रू हुआ, ओके। गुरु से, गुरु कोई नहीं है। बॉस, बॉस से क्या पैसे कमाएगा, मतलब नौकरी करते हैं जैसे सब लोग। फिर पता चला ट्रैवलिंग ब्लॉग से पैसे कमाता है, अब वो भी तो है ना, तो उसका निकलेगा, ज्योतिष कभी गलत नहीं होगा। ओनली चीज ये है कि आपको कारतत्व नहीं पता, बस आपको नॉलेज ही इतनी है, बस। इसलिए ज्योतिष का क्या है, इतनी नॉलेज लेके जब बहुत कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं लोग और वो चीज वर्कआउट नहीं करती, तो लगता है ज्योतिष वर्क नहीं कर रहा। ज्योतिष तो इतना बड़ा वास्ट है, वो वर्क करेगा। एस्ट्रोलॉजर कैन बी वीक और नॉट नोइंग। सो जैसे मैंने बताया ना, हर हाउस के सिग्निफिकेशन है। अब जैसे किसी का 8th हाउस में चला जाए अपना एक्वेरियस, किस राशि के लिए जाएगा 8th हाउस में, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, विच राशि लगन, विच लगन राशि योर एक्वेरियस विल बी इन 8th हाउस, कैंसर। ओके, कैंसर का लगन है तो एक्वेरियस विल बी इन 8th हाउस। अब 8th हाउस इज हाउस ऑफ इनहेरिटेंस, तो हो सकता है गेन इनहेरिटेंस से आए। अब इनहेरिटेंस नहीं आ रही या लेट आएगी या कुछ और है, तो क्या फिर गेन नहीं होगा? पर 8th हाउस की और भी एक्टिविटीज होती हैं। 8th हाउस में ज्योतिष भी आता है, अकल्ट साइंस भी आती है, हिडन ज्ञान, तो उस रिसर्च, उससे भी पैसा कमाया जा सकता है। तो देखो अपने चार्ट्स में देखो, किसी की करियर काउंसलिंग है, क्योंकि करियर का सबसे बड़ा लिंक पैसे से है, गेन से। तो 11th हाउस कुंडली का अफेक्टेड है, उसमें चेक करना पड़ेगा आपको, राशि 11 वाली किधर है वो चेक करना है, फिर आपको थोड़ा वीनस और वो कैश फ्लोज वगैरह चेक करने हैं। तो एक चीज से नहीं देखा जाता, कई चीजों से देखा जा सकता है। यस, इन लॉज भी होता है 8th हाउस, इन लॉज से भी पैसा कमाया जा सकता है। माइनिंग भी होता है, यस, माइनिंग से भी, एनीथिंग जो जमीन से नीचे का काम है, कोल माइनिंग कर रहा है, कोई डायमंड माइनिंग कर रहा है, गोल्ड की कर रहा है, वहां से पैसा कमाया जा सकता है, समझ गए? 6th हाउस में अगर 11 की राशि है, ठीक है, 6th हाउस में 11 की राशि है, विच विल बी फॉर वर्गो, तो आपको लॉयर का हो सकता है, आपका लड़ाई झगड़ा करके पैसा कमाना, या गुंडे हो सकते हो, ठीक है। मतलब इट इज लाइक उस हाउस की जो भी सिग्निफिकेशंस है उससे पैसा कमाना। अब देखो ना कितने कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, पर वो सूत्र हर जगह वर्क करता है। जैसे जहां भी मैंने बताया 10 की राशि है, वहां पर आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहोगे या नहीं चाहोगे करना पड़ेगा आपको, और कर लेना, क्योंकि वो करना ही है, कर्म है आपका। आप वो उस एरिया में 10 लेकर पैदा हुए हो, तो वहां का आपको कुछ कुछ करना है। अगर वृश्चिक हो तो अपना छोटे भाई बहन का कुछ लेके बैठे हो, उसको करना पड़ेगा। अगर आपकी वो लिब्रा का लगन है तो मदर के लिए कुछ करना पड़ेगा। जहां जहां 10 है उसको घुमा लो। अगर बच्चों के में है तो बच्चों के लिए करना पड़ेगा, पति पत्नी के स्थान पे तो उनके लिए करना पड़ेगा, इन लॉज के लिए तो इन लॉज के लिए करना पड़ेगा, पिता के स्थान पे 10 की राशि है तो वहां करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? मजा आया तो लिखो, आनंद आया तो एमएजी लिखो। बेसिक चीज 10 और 11 जहां पर है, इसमें मैंने कोई प्लैनेट नहीं बताए, कुछ नहीं बताया, ये ब्लाइंड चैट प्रिडिक्शन है। तेरा लगन कौन सा है, तेरे को ऐसा करना पड़ेगा। अब तू अमीर है गरीब है, हैज गॉट नो मीनिंग। तेरे को छोटे सिबलिंग के लिए करना पड़ेगा, तू गरीब भी हो सकता है, महागरीब, वो अमीर हो सकता है, पर फिर भी करना पड़ेगा। तुम बड़े भाई हो, छोटा भाई है, छोटा भाई बहन है, वो तुमसे अमीर है, ज्यादा सामर्थ्यवान है, पर फिर भी तुम्हें उसका कुछ करना पड़ेगा जो तुम नहीं चाहोगे, ठीक है। नहीं, अगर सिबलिंग नहीं है तो फिर बात अलग होगी, फिर आपको देखना है कि उसकी और सिग्निफिकेशन क्या है। वो ऑफिस का एनवायरनमेंट भी है 3rd हाउस, आपका पेपर वर्क भी है, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स भी हैं, तो वो आपको लेने ही और करने ही पड़ेंगे। कई बार होता है ना, कई लोग टिक ही नहीं पाते, वो हर बार आते हैं दफ्तर वाले, उन्हें 100-200 किलोमीटर भेजते रहते हैं, कभी इधर जा कभी उधर जा, या उनका पेपर वर्क में ही लगे रहते हैं पूरा टाइम। तो ऐसे भी देखा जा सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का भी है। वो आपको कार्य तत्व देखने पड़ेंगे बेसिकली, वो मैंने शुरू की क्लास में हर एक के 3-3 4-4 5-5 बताए थे। 5 तक तो वर्कआउट करेगा, हर एक हाउस के 50 कार्य तत्व होते हैं मिनिमम, जो मुझे पता है।
वैसे तो 100 भी होते हैं, जैसे छाता है, छाता यानी अम्ब्रेला कौन से हाउस से देखा जाता है? अम्ब्रेला 6th हाउस से। अभी याद करना है नहीं 6th हाउस से क्यों, बस 6th हाउस से अम्ब्रेला देखा जाता है। अब अम्ब्रेला को कैसे सिखाया, वो रेमेडीज में सिखाया जाता है कि हम आपका हाउस ऐसे रहता है तो भी अम्ब्रेला का दान दे दे, ये बनाई जाती हैं रेमेडीज कि अच्छा इसका इस हाउस को ऐसे करना है, ये करना है। पर वो मैं अभी इस बेसिक कोर्स में नहीं सिखा रहा है चीजें, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एम यहाँ पे आपको ऐसे आके ओवरवेल्म करना नहीं है। मैं जो बेसिक चीज बता रहा हूँ इसका भी 30-40% आपने समझ लिया तो इतने में ही आपका निकल जाएगी। अब हम आते हैं सैटर्न परसे पे, वो बहुत इजीली हम देख सकते हैं। जब मैं सैटर्न बोलूंगा तो सैटर्न की राशियों के लिए भी वो चीज एप्लीकेबल है, याद रखना। जब भी कोई प्लैनेट के लिए बात बताई जाती है तो वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। बहुत लोगों ने होस्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, एडमिन को नहीं किया, उनके कुछ रिप्लाई नहीं हो रहे, बेचारे सोचते रह जाएंगे मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं आई कांट कीप लुकिंग एट टू स्क्रीन्स, ठीक है, मेरे को यहाँ का वो लग रहा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सैटर्न का। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट सैटर्न इन लगन टाइप 1? जिसका भी फर्स्ट हाउस में सैटर्न है टाइप 1, जिनका भी है, जितने निकटतम लोगों को जानते हैं, ठीक है, जिनका भी 1 है, सुने। आपकी लाइफ मोरोज रहेगी, रोंदूमल टाइप रहेगी, या आप सीरियस टाइप रहेंगे, ज्यादा मुस्कुराएंगे नहीं। आपको लोग कहेंगे यार तो बहुत सीरियस प्रवृत्ति का है, बहुत सीरियस प्रवृत्ति का इंसान है, ठीक है। ऐसा आपकी लाइफ में होता है तो टाइप ट्रू, नहीं होता तो टाइप फॉल्स। एक बेसिक चीज बता दी। उम्र में भी आप हो सकता है ज्यादा दिखें, सैटर्न है ना, उम्र में भी ज्यादा दिखें। आपकी उम्र मान लो इतनी है तो आप ज्यादा दिखें, ठीक है। ओके, अनुराग शुक्ला के अलावा सबकी लाइफ में ये पैटर्न दिख रहा है। लाइफ इज हार्ड तो वो भी हो ही गया ना, सैटर्न, ठीक है। डिले मिलेगा आपको चीजों पे, जहां भी सैटर्न है वहां आपको डिले मिलेगा। अगर आपका सैटर्न लगन में आ गया, अनुराग शुक्ला जी, आपको लाइफ में डिले मिलता है क्या? लाइफ में डिले मिलता है, ठीक है। हाँ, तो लाइफ में डिले मिलता है, तो डिले मिल रहा है तो एक्सेप्ट करो उसको। तीसरी बार में चीज हो करता है सैटर्न, पेशेंस सिखाता है। पर जिसने सीख ली उसको मिलता भी बहुत है। आप ये नहीं कह सकते सैटर्न है तो पैसा नहीं है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, सैटर्न एक्सपेक्ट करेगा तो भी फर्क देगा, ठीक है। सैटर्न की 3 ही दृष्टियां हैं, 7th हाउस की तो सारे प्लैनेट्स की होती हैं, सैटर्न की तीसरी और 10वीं दृष्टि भी है, ठीक है, अपने से। तीसरी दृष्टि वहां पे पीड़ा का विषय देती है, पीड़ा देती है। सैटर्न अपने से तीसरे घर में जहां दृष्ट करेगा उधर पीड़ा देगा, और पीड़ा आएगी वहां से, ठीक है, अंडरस्टूड। सैटर्न खुद जहां बैठता है वहां आपको पीड़ा मिलेगी, उधर से पीड़ा मिलेगी, या फिर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या वो रिश्तेदार काम कराएगा, काम कराएगा। वर्क है, सैटर्न वर्क भी है। तो अगर आपका सेकंड हाउस में सैटर्न है, जिनका अब लिखें, जिन जिनका सेकंड हाउस में लिखें, सेकंड हाउस में है लिखें। जो मैं हाउस बोल रहा हूं तो राशि में भी वर्क करेगा। तो जो जो सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में है या एरीज में है, वो सेम चीज थी। एरीज में सैटर्न आपका नीच का हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं है। आपके राज फायरी हाउस में ठंडा प्लैनेट बैठ गया, कश्मकशी रहेगी लाइफ में, ठीक है। तो जिसका भी सैटर्न सेकंड हाउस या सेकंड उसमें है, तो आप ये बताना सेकंड हाउस में तो चेहरे पे कुछ ना कुछ हो सकता है, दाग हो या कोई निशान हो या कुरूपता का कुछ हो या एकने हो, या इस तरह का कुछ वर्कआउट कर रहा है। तो अब ये है तो उसकी रेमेडीज रहती हैं, कार्मिक रेमेडीज से होता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दीज इश्यूज, फेस इश्यूज, अगर जिनका सेकंड हाउस में है ब्लैक मार्क एक ने रहेगा सेकंड हाउस में, क्योंकि शनि बैठ गया ना वहां पे। शनि बैठ गया, शनि जहां बैठता है फेस पे मोल होगा, एक ने तो मैक्सिमम, एक ने माइनर कट, ये सब रहेगा, ठीक है। और अगर वो बैठ गया आपकी मरकरी की राशि में तो एक ने दे देगा। वो किस राशि में बैठा है तो उसका फ्लेवर देगा, पर वो देगा चेहरे पे कुछ, देगा क्या वो डिपेंड करेगा वहां राशि कौन सी है, ठीक है। ये अब वो सारी चीज मैं बता दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप अपना थोड़ा इमेजिनेशन डालो कि मरकरी इज स्किन, ठीक है, और मरकरी की राशि है वहां पे, लियो का लगन है, सेकंड हाउस में सैटर्न है, तो आपको फेस पे एकने के इश्यूज देगा, या मरकरी का कुछ एस्पेक्ट हो जाए या मरकरी से कंजंक्ट हो जाए, तो इस तरह देगा, ठीक है। ओके, तो दैट इज अगर वो टॉरस में है या वो है। अब सैटर्न मान लो थर्ड हाउस में है, तो यानी सैटर्न थर्ड हाउस में हो या राशि सैटर्न की थर्ड हाउस में हो, दोनों चीज इंटरचेंजेबली यूज करना है, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा। सैटर्न यानी सैटर्न एनर्जीज। अब सैटर्न एनर्जीज आर डिस्प्लेड बाय सैटर्न इटसेल्फ एंड सैटर्न की राशिज आल्सो। तो इफ यू हैव गॉट सैटर्न राशिज
उसमें कैप्रिकॉन ज्यादा बड़ी राशि मानी जाती है सैटर्न की, और 11 वाली फिर भी थोड़ी हल्की मानी जाती है। तो 11 वाले में कम वर्क करेगा, 10 में ज्यादा करेगा, और सैटर्न में और ज्यादा करेगा। तो अगर सैटर्न आपके थर्ड हाउस में लेके बैठा है, ठीक है, तो सैटर्न थर्ड हाउस में कौन कौन लेके बैठे हो, टाइप यस। सैटर्न थर्ड हाउस में पराक्रम हाउस में आ गया है, तो आपका, हाँ, पराक्रम जो होगा वो थोड़ा डिले होगा, जब तक आप अपनी हिम्मत दिखाओगे दुनिया को, या थोड़ा डिले टाइप दिखेगी आपकी हिम्मत, पर दिखेगी जरूर। आपको अपने यंगर सिबलिंग के लिए काम करना पड़ेगा, या दफ्तर में कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्ट ट्रेवल्स थर्ड हाउस की सिग्निफिकेशन से करना पड़ेगा काम आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सैटर्न इन फोर्थ हाउस। सैटर्न इन फोर्थ हाउस कौन कौन लेके बैठे हैं बताओ। सैटर्न जहां बैठेगा उसने पीड़ा देनी है। तो सैटर्न अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो वो संबंध सिबलिंग के साथ ठंडे कर देगा। सैटर्न जहां बैठेगा वहां पीड़ा देगा और वहां संबंध ठंडे दे देगा। वो आप ये देख लो, गर्म तवे पे ठंडा पानी है सैटर्न। अगर सैटर्न किसी फेरी राशि में बैठ गया, तो फेरी राशि कौन सी होती है, सन की होती है, एरीज की होती है, अपनी मार्स की होती है। तो फेरी साइंस होते हैं 159, अगर उसमें बैठ गया तो ठंडा कर देगा, ठीक है। घिस घिस के मिलता है, सिबलिंग के रिलेशन खराब हो गए, ठंडे हो गए। खराब एंड ठंडे में फर्क होता है। ठंडे यानी कि वो जज्बा नहीं है, कटुता की बात नहीं कर रहा कि रोज वो ऐसे हो रहे हैं, वो भी हो सकता है अगर एक्सट्रीम खराब है, किसी कारण से राहु वाहु देख रहा है या कुछ ऐसे। लेकिन बैठने से ही ठंडा वो होगी, या वो पीड़ा देगा या हार्डवर्क करेगा। तो अगर सैटर्न जहां बैठा है हमारा, अगर हम वहां हार्डवर्क कर लें तो उससे रिश्ते हमारे अच्छे हो जाते हैं, मतलब वो रेमेडी। अगर आप अपने भाई का देखो काम करोगे, छोटे भाई का, बहन का, थर्ड हाउस में बैठा है, तो रिश्ते कैसे खराब होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वो काम करना है, वो काम मंगवा रहा है हमसे। जहां पे सैटर्न बैठा है वो आपसे काम मंगवा रहा है, आप नहीं करोगे तो खराब कर देगा। तो सैटर्न इन फोर्थ हाउस को अब आप लोग प्रिडिक्ट करो। सैटर्न इन फोर्थ हाउस में आप प्रिडिक्ट करो कि क्या नहीं करोगे तो पीड़ा मिलेगी। सैटर्न इन फोर्थ हाउस में क्या नहीं करोगे तो पीड़ा मिलेगी, बताओ। सैटर्न इन फोर्थ हाउस बता रहा हूँ, कितने लोग बैठे हैं। मदर के लिए करना पड़ेगा, मदर की सेवा करनी पड़ेगी, मदर करवाएगी, कह के करवाएगी। मौका सैटर्न जहां बैठा है वहां आपको पुकार के मौका किया जाएगा कि कर 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 कर, और आप इरिटेट होगे, और फिर आप नहीं करोगे, और फिर आपको दंड मिलेगा, ये भी है। तो सैटर्न फोर्थ हाउस में हो सकता है माँ को भी हड्डियों के रोग हो, माँ को भी पीड़ा हो। अच्छा, पीड़ा में ये नहीं है कि पीड़ा आप दोगे, मतलब आपको मिलेगी, पीड़ा आप भी दे सकते हो, इट कैन वर्क आइदर वेज। तो सैटर्न इन फोर्थ हाउस मींस माँ की भी तबीयत खराब हो सकती है, माँ को आर्थराइटिस हो सकता है, हड्डियों के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सैटर्न जहां भी मिलेगा वहां सब डिले करेगा, लेकिन जैसे घर बनाने में डिले होगा, लेकिन 36 साल के बाद ये इंसान जो सैटर्न फोर्थ हाउस लेके बैठा है, बहुत घर की कंस्ट्रक्शन कराएगा। सैटर्न कंस्ट्रक्शन का कारक भी है, फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप में से इज देयर एनीबॉडी हुज बिल्डर एंड हैज गॉट, यस, हार्ट और लंग इश्यूज भी दे सकता है सैटर्न इन फोर्थ हाउस, यस, क्योंकि वो बीमारी भी उस तरफ की देगा, लेकिन होता क्या, मरने नहीं देता सैटर्न। बीमारी देगा लेकिन जान से नहीं मारेगा, डिले है, डिनाई नहीं है। मारने का काम मार्स का है, आप समझे, मारता मार्स है, सैटर्न मारता नहीं है। सैटर्न सिर्फ ठंडा करता है, दुखी करता है, डिले करता है, पेशेंस टेस्ट करता है, ऐसी तैसी करता है। हाँ, फोर्थ में है तो सिविल इंजीनियर, यस, बेस्ट है सिविल, मतलब फोर्थ मींस सिविल इंजीनियर, यस। फोर्थ सैटर्न मींस घर वर तो बनाएगा, रेनोवेट करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। फोर्थ हाउस में सैटर्न सेकंड हैंड गाड़ियों की तरफ ले जाएगा। ये सैटर्न ओल्ड है ना, तो सारी ओल्ड चीजों का कारक भी है। जिसका सैटर्न फोर्थ हाउस में, उसमें घर में पुरानी चीजें मिलेंगी, ज्यादातर सेकंड हैंड मिलेगी, गाड़ी भी शायद सेकंड हैंड हो सकती है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट अ सेकंड हैंड कार एंड हैव गॉट अ सैटर्न इज राशि इन फोर्थ हाउस और सैटर्न, और यू नो, चेक करो जिनके जो ज्यादातर वो लेते हैं, पुरानी चीजें लेते हैं, हाँ। हाँ, बता रहे लोग, इट इज वर्किंग, दिस इज वर्किंग। तो जो भी पुरानी चीजें लेते हैं सैटर्न उसमें है। अब सैटर्न इन फिफ्थ हाउस, सैटर्न इन फिफ्थ हाउस यानी आपको अपने बच्चों से पीड़ा मिल सकती है, क्योंकि बच्चों का कसूर नहीं है उसमें, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा। सैटर्न का क्या है ना, देखो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग में एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर चीज की, पेरेंट्स से, वाइफ से, बच्चों से, समाज से, सब चीजों से। अब वो एक सबको मिलती है, एक जायज एक्सपेक्टेशन, पर जहां आपका सैटर्न मिल गया, वहां पर आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो कम में ज्यादा है, वो एक लार्जर पर्पस हो जाता है लाइफ का आपका, क्योंकि बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न देखना पड़ता है किधर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सैटर्न इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका दर्द वहां से आना है। ज्योतिष के पास कोई आते हैं खुशी में तो आता ही नहीं, दर्द आता है। तो सबसे पहले आदमी देख लेता है इसका दर्द यहीं से आ रहा होगा। सैटर्न 5th हाउस में बच्चों का इशू लेके आया, तो प्रॉब्लम इसकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ किड्स है कि बच्चे बात नहीं सुनते। अब वो पीड़ा आपको वहां से मिलनी है, तो बच्चे नहीं सुनेंगे बात, और आपको बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आपके लिए पीड़ा का विषय है, इसलिए वो पीड़ा मिलनी है, इसलिए वो बात नहीं सुनते। जिस दिन आपने बात ना सुनने को पीड़ा का विषय नहीं बनाया, तो बात भी सुनने लग जाएंगे। देखो कितनी बढ़िया रेमेडी है। ज्योतिष सीख रहे हो, समझ रहे हो, कहीं जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं, कोई खर्चा पानी करने की जरूरत नहीं, ये बेसिक चीजें सीख लो। यू हैव टू रिग द सिस्टम, इन द सेंस रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है। ये चीज समझ रहे हो आप, कि जहां से मुझे पीड़ा आ रही है उस चीज को अगर मैं पीड़ा ना मानूं तो चली जाएगी, क्योंकि मिलनी पीड़ा ही है। फिर कुछ दूसरी मिलेगी। दूसरी कौन सी है? सैटर्न 5th हाउस डाइजेस्टिव इश्यूज देगा। बच्चा कहना मानना शुरू करेंगे तो पेट ठीक नहीं रहेगा। होना प्रोग्राम वहीं से कुछ है सेट। ठीक है, सैटर्न 5th हाउस, बंदा रोमांटिक नहीं होगा, रोमांस का हाउस भी है, ठंडा होगा, रोमांस रोमांस नहीं होता इनसे। ठीक है, और फिर ये आपको वो तीसरी दृष्टि से ये 7वें घर को भी देख के पीड़ा दे रहा है। वो वाली भी 7वीं, क्योंकि वो सैटर्न बैठ गया तो जहां बैठा है वहां वहां पीड़ा नहीं दे रहा, वो जहां देख रहा है वहां भी पीड़ा दे रहा है। तीसरी दृष्टि से तो अच्छी दे रहा है। हाँ, डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे, तो डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे तो टेक केयर ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज। आपको फिर उसको मैं रेमेडीज बताऊंगा अभी। ठीक है, तो रेमेडीज ज्यादातर देखो सैटर्न की रेमेडीज ही चलती हैं। ठीक है, कार्मिक बताता हूँ मैं, कुछ बाकी खर्चे पानी वाली नहीं बताता। ठीक है, ये जो कहते हैं ना सैटर्न वीक है स्ट्रॉन्ग करें, अरे भाई स्ट्रॉन्ग, ये अपने मन से निकाल दो, ये वर्ड्स ही रॉन्ग है, ये वीक और स्ट्रॉन्ग। ये अगर 10वीं क्लास में, मेरी 10वीं क्लास में आप प्लैनेट्स को वीक स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो, तो अभी आपने कोई ज्योतिष नहीं सीखा। प्लैनेट वही है जो है, वीक स्ट्रॉन्ग आप खुद हो सकते हो, आपका दिमाग हो सकता है। सैटर्न को स्ट्रॉन्ग कैसे कर दोगे? सैटर्न तो सबके लिए सेम है। ये इस तरह की बातें करते हैं तभी ज्योतिष बदनाम है, क्योंकि फिर वो तार्किक लोग तो आगे यही बकवास करेंगे ना, ऐसे स्ट्रॉन्ग कर दिया, वीक कर दिया, ये कर दिया। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं आती यार, एस्ट्रोलॉजी जो सिखा रहे हैं, तभी तो मैं वो कर रहा हूँ। कोई प्लैनेट वीक स्ट्रॉन्ग करके ये जिस तरह सिखाई, ये गलत है। ये बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। सैटर्न का कोई स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं होने वाला। सैटर्न अपना मस्त बैठा है जहां बैठा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। वो उसने अपना जो काम है वो करना है, आपको स्ट्रॉन्ग होना है बस। तो आप सैटर्न को नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं रेमेडीज के। ठीक है, सैटर्न वैसा ही है। ठीक है, ओके। अब सैटर्न अगर आपका 5th हाउस बता दिया, सैटर्न 6th हाउस में कितने लोग के बैठे हैं? सैटर्न इन 6th हाउस, यानी उससे रिलेटेड डिलेज मिलेंगे, तो आपको कोर्ट कचहरी के केस में डिले मिलेगा। ठीक है, आपको दुश्मन भी बूढ़े से लोग मिलेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। या आप सैटर्न 6th हाउस में मींस यू आर वेरी जजमेंटल ऑफ पुअर पीपल, मेड्स वेड पे चिल्लाते हो, लोअर एम्प्लॉयज पे चिल्लाते हो, ये सैटर्न खराब करने का सबसे बेस्ट तरीका है। चीजें चीजें स्ट्रॉन्ग और वीक होता है इज नॉट द वर्ड, चीज ये कि आपने उसको अपने को खराब कर दिया, होता सब कुछ अच्छा है। आप किसी चीज को अपनी हरकतों से खराब करते हो, और मैं खराब बोल रहा हूँ, वर्ड वीक स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक स्ट्रॉन्ग इज अ रॉन्ग वोकैबुलरी। तो आप उसको सैटर्न को अपनी हरकतों से नाराज करते हो, फिर वो आपको और पीड़ा देता है। तो कभी भी आप में से कितने लोग हैं जो 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 नीचे तबके के लोग हैं उनसे हार्श टोन में बात करते हैं, टाइप यस। यहाँ तो कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा ना जज कर रहा, कि कर रहे हो तो मैं आपको आज ही मुक्ति दे दूंगा अगर यस लिखोगे। नो लिखने का तो मैंने बोला ही नहीं था। मैंने बोला था जो नीचे वालों पे चिल्लम चिल्ली करते हैं तो करते हैं, इसमें शर्माने की बात क्या है यार? कई बार गुस्सा आता है तो आता है, बदतमीजी कर रहा है कोई तो नहीं करोगे क्या? ठीक है, करोगे ना। ठीक है, तो सैटर्न इन 6th हाउस होगा या वर्गो होगा तो ऐसा करने का बहुत ज्यादा चुल मचेगी, मन करेगा। अगर करते हो तो आपको केयरफुल रहना है कि फायदा नहीं है, नुकसान ही है। ठीक है, अब सैटर्न इन 7th हाउस जो लेके बैठे हैं, मैरिज डिले होगी, या स्पाउस उम्र में ज्यादा दिखेगा या उम्र में ज्यादा होगा। मतलब आप 25 के, स्पाउस 34 साल का, या फिर 34 का दिख रहा है 26 का, या फिर शादी डिले हो रही है, या फिर बहुत मेच्योर्ड है। कितने लोग बैठे हैं 7th हाउस में, दिस इज वर्किंग वॉट एवर आई टोल्ड। सैटर्न इन 7th हाउस, दिस थिंग इज वर्किंग, प्लीज टेल यस और नो। यस और नो, जो जो सैटर्न 7th हाउस में जिनका बैठा है, प्लीज टेल, प्लीज टेल। जिसका सन का है तो दिस स्टोरी इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, मनु बजाज और प्रिया का नहीं हो रहा तो कुछ और बताएंगे, कुछ और होगा। ठीक है, ठीक है।
वो अब क्या है ना, लेडीज का कोई बोलते हैं मेरे हस्बैंड के, नो नो, हाउ डू यू डिसाइड हाउ डू यू लुक? कई बार पीपल हैव अ मेच्योरिटी होगी, सो यू आर नॉट इवन मैच्योर आल्सो, यू आर इमेच्योर पर्सन। लोग सुनते नहीं है। हाँ, वो एक ने बोला स्पाउस हैव ए ह्यूज बियर्ड, कुछ कुछ उसका आउट होगा। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि उसका चेहरे और उससे लुक से कुछ ना कुछ आउट रहेगा, सैटनिश रहे, जैसे कह रहे हैं दाढ़ी, ठीक है, डिले इन मैरिज होगी, ठीक है, ठीक है। अब नमाज में लोग चले जाते हैं, आगे कूद के जाओ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, आप हाथ छोड़ के चलाना चाहते हैं, डिले इन मैरिज हो जाएगा, लुक्स ओल्ड है। अब उस पर वही वाली बात है ना, देखो अब जुपिटर की दृष्टियां हैं 5, 9 और 7, जुपिटर ने दृष्ट कर लिया तो उस चीज को उसने रेक्टिफाई कर लिया, राहु आ गया तो कुछ और बढ़ गया। तो आपको देखना है कि सैटर्न राशि में कौन सा है, लेकिन ये फ्लेवर देगा। अब डिले कितना देगा दैट विल डिपेंड। अगर सपोज देखो जैसे डिले होता है, मैं डिले की कितनी इजी रेमेडी बताता हूँ। कोई 18, 19, 20 साल का बच्चे की कुंडली आया, सैटर्न इन, ध्यान से टेक्निक समझना, बिकॉज अगर आप टेक्निक ही नहीं समझेंगे तो फिर आपका हो जाएगा। whenever we say delay in anything, so let's say I am going to tell you example of delay in marriage. So what do you understand by delay in marriage? प्लीज टाइप कि आप, मैं बोलता हूं आपकी शादी में डिले है जी, सैटर्न 7th हाउस में, आपकी शादी में डिले है, तो क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं, डिले है, क्रॉसिंग 30, somebody is saying crossing 28 happens late, somebody says 35 years, हाँ, पूर्ति कोहली ओनली गॉट इट राइट, समझो। डिले इन एनीथिंग इन लाइफ इज, द डेटम इज फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप सोचते हो चाय 5 मिनट में बनेगी और चाय 10 मिनट में बनी तो आप कहोगे डिले 5 मिनट का है। अगर आप सोचते हो आज जैसे क्लास स्टार्ट होनी थी 9 AM पे और स्टार्ट हुई 9:07 पे, तो डिले कितना है? 7 मिनट्स। बट 7 मिनट्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द टाइम इट वॉज सपोज टू स्टार्ट, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। सो यू अंडरस्टैंड द डिले, अंडरस्टैंड करो। तो उसी तरह बहुत ही ईजी है, आपको शादी करने का मन हो रहा है 28-30 का और डिले होना है तो 32, 33, 34 में जाएगी, तो आपको रेमेडी में पहले ही बता दिया जाता है कि ये चीज ऐसे होनी है, आप 24 में सोचो मुझे शादी करनी है, करनी नहीं है आपको, आप 24 में देखनी शुरू कर दो, करनी नहीं है आपको, बार बार बता रहा हूँ, करनी तो आपको 28 में ही है, पर आप 24 में देखनी शुरू कर दो, मुझे करनी है, मुझे करनी है, मुझे करनी है, तो आपका फिर 28 में शादी हो जाएगी, वो ही टाइम जिसको आपको एक्चुअल में करनी थी। इस तरह रेमेडीज दी जा सकती हैं कोई माने तो, पर लोग मानते नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं सैटर्न 7th हाउस में मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कहीं भी अर्जी हो, सैटर्न डिले तो देना ही है, तो मैं चीज तो उसी टाइम एक्सपेक्ट करूंगा और फिर वो डिले हो जाएगी, तो वो क्योंकि सैटर्न ने तो डिले करना है और डिले करना है जो आपने सोचा है। ये बताओ रेमेडी समझ में आई लोगों को? कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि खर्चा क्या है इसमें, पैसा क्या कमाएगा? तो जब तक कुछ भाई साहब नीलम शीलम का प्रोग्राम ना हो, कुछ बढ़िया वाला ना हो, काल सर्प तो घुमा दें, चक्कर वहां पेड़ के नीचे उधर बगा, पैसा कहां से कमाता है ज्योतिष? दैट्स व्हाई आई हैव ए हाई कंसल्टेशन फीस। वो बस फीस ही हाई है, बस उसी पर कई क्या कंसल्टेशन फीस ऐसे करके और खर्चे करा दो 2 जीरो और लगा के। लॉजिक समझ में आया ये कि उसने भाई ने डिले देना ही देना है जहां बैठा है। आपका डिले का मीटर क्या है? आपकी चाहत। आप सोचते हो कि मेरा प्रोफेशन स्टार्ट हो जाए, हर आदमी सोचता है नॉर्मली। आप यूं बताओ, when does, just type whatever your age, you are a youngster or a बड़े हो जो भी, what age do you expect that somebody should start earning? सबकी एक राइट एज है, 15 साल तो कोई नहीं लिखेगा चाइल्ड शुड नॉट अर्न, ठीक है? तो somebody is writing 21, somebody is writing 25, 22, 20, 24, 24, 25। आप लोगों ने जो एजेस लिखी हैं 20 से 26 साल की लिख दी, फिर पढ़ रहे हैं 25 साल, तो डिले है। तो स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट आई वांट टू अर्न एट 18 ओनली, 19 ओनली, देन यू विल स्टार्ट अर्निंग एट 23, क्योंकि डिले होगा। अब समझ गए दिस टेक्निक? समझ गए तो प्लीज टाइप यस। किसी को अगर इसमें डाउट है तो टाइप डी, अदरवाइज टाइप यस। टेक्निक समझ गए, जहां भी सैटर्न है डिले करेगा, डिले में आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कर लो और ये सोच लो कि तीसरी बार में काम होगा वहां पे। तो पहली बार दूसरी बार में नहीं हो रहा तो डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि वो होना ही नहीं है। अगर कभी दूसरी बार में काम हो जाए तो आपको पार्टी देनी चाहिए कि यार तीसरी में होना था, दूसरी में हो गया, पहली में तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सैटर्न बैठ गया है। सैटर्न आपको कई बार, सैटर्न 7th हाउस में ऐसा भी देता है कि मंगनी हुई
और शादी नहीं हुई, अगर वो किसी और प्लैनेट के साथ बैठ जाए या राशि में पर्टिकुलर बैठ जाए, ये स्टोरी भी प्ले आउट करती है कि वो आपका अगर हो रहा है तो भी कई लोग बड़े बड़े दुखी होते हैं, मेरी मंगनी टूट गई या हमारा रोका टूट गया है, वो बहुत अच्छी चीज है, वो होना ही था, नहीं तो डाइवोर्स होता, नहीं तो डिवोर्स होता। समझ गए ये टेक्निक? ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ, रेट्रो सेवेंथ में अगर है या सैटर्न सेवेंथ में है तो वेडिंग भी लेट हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है, या मैरिज की क्वालिटी, मैरिड लाइफ की क्वालिटी में भी सफर हो सकता है। अब चलते हैं सैटर्न इन एट्थ हाउस। सैटर्न इन एट्थ हाउस है तो डिले देता है, तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर लगा के? किसके सेकंड हाउस, एट्थ हाउस में सैटर्न किनके है, बताओ, उसमें हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? वेडिंग से क्या लेने देना है एट्थ हाउस का? वेडिंग से कोई लेना देना नहीं एट्थ हाउस का। वो ठीक है, संबंध थोड़े ठंडे करेगा आपके इनलॉज के साथ, वो ओके। डिले इनहेरिटेंस तो करेगा, लेकिन क्या डिले इनहेरिटेंस करेगा तो माँ बाप की लाइफ भी तो लंबी कर सकता है। हर चीज को जो जल्दी इनहेरिटेंस चाहिए, कितनों को, हाउ मेनी ऑफ यू नीड इनहेरिटेंस वेरी वेरी क्विकली, टेल मी। अरे इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस को डिले करेगा, पर इनहेरिटेंस को डिले करने का कारण ये भी हो सकता है ना, माता पिता ही ज्यादा जी जाएं, समझ गए? जरूरी तो ना इनहेरिटेंस का डिले का मतलब है कि भाई के साथ कोर्ट केस ही होगा, पिताजी तो चले गए बहुत जल्दी और अब प्रॉपर्टी देंगे, वो भी कारण हो सकता है, क्योंकि इनहेरिटेंस डिलेड है कि पिताजी किसी के चले गए, माताजी चली गई, एंड वो भाइयों के अंदर कोर्ट केस चल रहे हैं, वो भी एक कारक बन सकता है, पर वहां पे फिर राहु रूहू या कुछ इस तरह का और तड़का चाहिएगा। अकेला चुपचाप बेचारा सैटर्न बैठा है वहां पे, वो माता पिता की उम्र बड़ी कर देगा, आपको भी बीमारी देगा लेकिन मरने वाली नहीं देगा, ठीक है, मरने वाली बीमारी नहीं देगा। अब जैसे जैसे मैं सैटर्न पढ़ा रहा हूँ ना, तो शरीर में अपने आप दर्द आने लग गया है, सैटर्न पढ़ाना आसान नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट इजी। अपने आप कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे दर्द आने लग गए। लास्ट टाइम मैंने सैटर्न पढ़ाया था, इफ यू सी माई रिकॉर्डिंग, 12 मिनट से ज्यादा पढ़ाया नहीं गया उसने, 12-13 मिनट ही कुछ पढ़ाया गया रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। अब वो फीलिंग्स आने लग गई, एनर्जीज आ जाती हैं, ठीक है। तभी टाइमिंग्स वाइमिंग्स और मुहूर्त और वो सब भी एस्ट्रोलॉजर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, ठीक है, पर थोड़ा फर्क पड़ता भी है। इस बार मैं 8 मिनट से ज्यादा, 12 मिनट से ज्यादा पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी शायद मैंने कितना पढ़ा दिया, 44 मिनट, 7 पे स्टार्ट किया था, 44 हो गया, तो 37 मिनट तो पढ़ा पाया हूं मैं ऑलरेडी, जो भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, सैटर्न इन नाइन्थ हाउस क्या देगा? पिता काम बहुत कराएंगे, रगड़ेंगे बहुत, अगर नहीं रगड़े जाओगे तो संबंध ठंडे हो जाएंगे, ऐसा भी इनमें, ठीक है। सैटर्न नाइन्थ हाउस में हायर एजुकेशन के लिए डिले देगा, फॉरेन ट्रेवल के लिए डिले देगा, डिले देगा पर देगा, डिनाई नहीं करता, सैटर्न ऑलवेज डिलेज नॉट नेवर डिनाइज, ठीक है, ठीक है। सैटर्न, अब सैटर्न की राशियां भी फ्लेवर दे जाएंगी, तो बहुत ज्योतिष बहुत तरह से फ्लेवर दिखाया जा सकता है। तो जब भी जहां भी आपको देखना है, एक बड़ा सरल टेक्निक बताता हूं, किसी भी चीज में अगर आपको डिले मिल रहा है तो देखो वहां सैटर्न कैसे वर्क कर रहा है, आपका देख रहा है, दृष्टि से देख रहा है, क्या देख रहा है, राशि बैठी है उसकी, या कंजंक्शन है, या थर्ड सेवेंथ टेंथ से देख रहा है, वो आपको, आपको जहां भी वर्ड डिले है वहां बीमारी सैटर्न से लिंक्ड है, बस ये समझ। कैसे है उसको थोड़ा सा एनालाइज करो और मैं रेमेडीज बता दूंगा, बस इतना ही है ज्योतिष। और क्या है, मतलब डॉक्टर साहब की तरह, हाँ भी तेरे क्या है, खांसी है, जुकाम है, ये है, अच्छा ले ये लिख ले, ये वाली ले, अच्छा ये है तो ये वाली ले, ये है तो ये ले, लाइफ अपनी इंप्रूव हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आप जितने भी ज्योतिष जब से सीखना शुरू करे हो, अभी आपके 10वीं क्लास है, तो तकरीबन 3 महीने के करीब होने वाले हैं, कितनों की लाइफ में चेंज आया है। आई एम केयरफुली यूजिंग द वर्ड चेंज, नॉट इंप्रूवमेंट, बिकॉज यू मे नॉट फाइंड इट एज एन इम्प्रूवमेंट, आई नो इट्स एन फॉर इम्प्रूवमेंट, यू मे नॉट फाइंड इट इट इज इम्प्रूवमेंट, बट आई एम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग चेंज आया है। और जिसकी लाइफ में कख चेंज नहीं आया वो बता दो, नो लिख दो। जिसकी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब सीखने के बाद विजिबल कुछ भी, लोग कह रहे हैं चेंज लॉट, वो इम्प्रूवमेंट, तो जैसे विवेक राणा एक है जिनकी लाइफ में नो है, बाकी सबकी लाइफ में बहुत चेंज आया, चेंज लॉट, ये वो सब बहुत लिख रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं, एक आदमी ने लिखा। जिसकी में नहीं आया उसने, जो नहीं सीख रहा उसके नहीं घुस रही दिमाग में, बस इट इज एज सिंपल एज दैट। उसी, क्योंकि ये तो दवाई है, अंदर जाके असर करेगी करेगी।
अगर नहीं असर कर रही तो आपने दवाई खाई नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक से नहीं खाई, टाइम पे नहीं खाई, डोज में प्रॉब्लम है, सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, इट इज एज सिंपल एज दैट। नहीं घुसती आपकी। नेगेटिव चेंज नहीं बोलना है। somebody who's saying negative, it is not negative, it is not negative, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। you have to understand, there was a person who had a son, चाइनीज ओल्ड स्टोरी, विजडम की है उनकी। वो उसने बोला कि जीवन में, आई डोंट नो कितनों ने आपने सुनी है, चाइनीज फार्मर था एक, उसके पास कहीं से घोड़ा आ गया, कहीं से घोड़ा आ गया, तो सब बड़े खुश हो गए उससे, कह रहे तेरे घोड़ा आ गया कहीं से, तेरे पास ही रहता है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज होगी तेरी लाइफ में। वो कहता नहीं, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, जो जैसा होता है वैसा होता है, ओल्ड मैन वाइज मैन। ठीक है। अब उसने जाकर किसी के खेत में जाके कुछ उसका खेत का नुकसान कर दिया, तो घोड़ा लेकर आया, उनकी लड़ाई झगड़े हो गए, उसको उसका हर्जाना देना पड़ा। तो जो यही वो बोल रहा था कि कुछ अच्छा नहीं, तो अब सब आके कहते क्या ये जंगली तूने घोड़ा ले लिया, ऐसे ले लिया, कितनी बुरी चीज है, ये है, तेरे को पैसे देने पड़े। तो कहता नहीं, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही होता है, आपको नहीं पता क्या गेम है। उसके बाद फिर उसने क्या किया, बहुत घोड़ियां थी, उनको इम्प्रेग्नेंट कर दिया, कहीं कहीं अच्छा घोड़ा था, कहीं साहूकार या राजा टाइप की, वो कर दिया, उससे पैसा मिल गया। फिर आके सब बोलने लग गए, अरे क्या घोड़ा लिखा है, क्या मस्त घोड़ा है, मतलब क्या ऐसे वैसे करके उसकी तारीफ करने लग गए। ठीक है। उसके बाद उसका लड़का घोड़ा दौड़ा रहा था। ठीक है, उसका लड़का घोड़ा दौड़ा रहा था, तो उसने घोड़े ने उसके लड़के की टांग तोड़ दी, गिरा दिया ऐसे करके। अब जब उसने गिरा दिया उसको और लड़के की टांग टूट गई, तो बुरा ही निकलेगा वो। फिर आगे सारी जनता, अरे क्या बेकार घोड़ा है, लड़के का ही नुकसान कर दिया। कहता कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, जो जैसा है वैसा होता है। अगले दिन वहां पे आर्मी में एनलिस्ट करने आ रहे थे हर उसको, और एक जंग में जाना था जहां मरना ही मरना था मोस्टली। ठीक है। तो जितने भी एबल बॉडीड 20 से 25 साल के लड़के थे, उनको लेके जाया जा रहा था। अब जिसकी टांग ही टूटी पड़ी है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसको तो नहीं लेके जा सकते। अब वो नहीं गया। तो मुझे बताओ, जो मुझे बोल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव है, क्या हो रहा है इसमें? क्या नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है? एवरी टाइम समथिंग इज हैपनिंग, इट्स ए डायनेमिक लाइफ। कैन यू एवर फाइंड व्हाट इज नेगेटिव पॉजिटिव? कैन यू से व्हाट इज, बिकॉज स्टोरी चली नहीं है ना। आज वो नेगेटिव लग रहा है, तो जिस दिन टांग टूटी थी उस दिन वो नेगेटिव लग रहा था, अगले दिन उस टांग टूटने का भी फायदा मिल रहा है तो पॉजिटिव लग रहा है। फिर उसका, ये स्टोरी काफी लंबी है, पर मैं इतने में छोड़ दूंगा क्योंकि ज्योतिष पढ़ाना है। पर व्हाट आई एम सेइंग, एनीबॉडी हु सेज मेरे को तो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा। आप अपनी बेहूदगी की एक लाइफ जी रहे थे, आप उससे हट रहे हैं, आप उसकी लाइफ से हट रहे हैं, आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा ही हो रहा है, उसमें आपको ये देखना है कि इसमें अच्छा क्या है, देन ओनली यू विल सी। अब जबरदस्ती अच्छा नहीं देखा जा सकता, कई सिचुएशंस में, कई सिचुएशंस भुगतनी होती हैं, उनमें कोई अच्छा नहीं है, ऐसे बहुत एग्जांपल है। लेकिन अदर देन दैट यू कैन ऑलवेज फाइंड। ठीक है। तो अब सैटर्न 9th हाउस हमारा हो गया, सैटर्न 10th हाउस में चलते हैं। सैटर्न 10th हाउस में आपको काम करना पड़ेगा नौकरी में, आपके आपका वहां प्रतिष्ठा नहीं मिल रही। सिर्फ अगर सैटर्न बैठा है, काम करना पड़ेगा और प्रतिष्ठा ज्यादा नहीं मिलेगी। पैसा आएगा, पैसे की मना नहीं कर रहा। कितने लोग बैठे हैं सैटर्न 10th हाउस में लेके? कई बार क्या होता है ना, ऑफिस स्पेस में आपको काम बहुत मेहनत करते हो, रिकग्निशन नहीं मिलता, बॉस तारीफ नहीं कर रहा, बड़ा पीड़ा का विषय है। भैया तेरी तारीफ नहीं होनी, जहां पे भी सैटर्न बैठा है वहां तारीफ नहीं है, ह्यूमिलेशन है। wherever Saturn sits you will get humiliated, another rule। मैं बताना नहीं चाह रहा था पर बता देता हूँ। सैटर्न जहां बैठेगा वहां आपको ह्यूमिलिएशन तक मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट डिले तो है ही है, ह्यूमिलिएशन भी बैठा हुआ है वहां पे। तो आप काम बहुत करोगे, रिकग्निशन नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके, राशि में चेक करो आकांक्षा, आप राशि में चेक करो। ठीक है। 8th हाउस अलग चीज है, सैटर्न 10th हाउस बोला। अब मैंने आकांक्षा श्रीवास्तव बोल रहे हैं सैटर्न 8th हाउस में, बट सर रिकग्निशन मिल रहा है। तो मैंने 8th हाउस में काम से क्या लेना देना है भाई आपके? मैं सैटर्न 10th हाउस बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। सैटर्न 11th हाउस में अगेन आपको गेन्स डिले करेगा, ट्रिकल डाउन करके आएंगे। सैटर्न जहां भी बैठेगा ना, वहां ऐसे खजाना हाथ नहीं खोल देगा, ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा। मिलेगा भी ऐसे बूंद बूंद करके मिलेगा। हर चीज में पेशेंस टेस्ट होगी, डिनाई नहीं करेगा। और आपने पेशेंस लूज कर दी तो फिर आपको मिला नहीं।
वो फिर आपका कर्म है, सैटर्न का कसूर नहीं है। सैटर्न ने देना है, डेफिनेटली देना है, एज पर योर मेहनत देना है, डिनाई नहीं करेगा, डिले करेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा। जहां पे भी ये सैटर्न लेके बैठे हो उस एस्पेक्ट पे लास्ट जन्म में यू आर नॉट हैविंग पेशेंस, बोला बेटा इस जन्म में यहाँ तेरा टेस्ट है, ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस होता है जीवन, ठीक है। तो इस बार कहानी में ये है कि इस बार तेरा यहाँ टेस्ट है, देख तू कैसा परफॉर्म करता है। लास्ट टाइम तो तूने बदतमीजी करी थी, वो इस टाइम भी बदतमीजी करेगा ठीक है, क्योंकि पेशेंस नहीं है, तो कोई आदमी आपको सिखा देगा, ठीक है। ओके, संचित धन इज सेकंड हाउस नॉट 11th हाउस, ठीक है। अब सैटर्न इन 12th हाउस बैठ गया तो आपकी बेडरूम लाइफ को ठंडा कर देगा। ठंडा है ना वो तो, ठंडी है, क्यों किस कारण से, वो 1,500 रीजन हो सकते हैं, वो आप अपना चेक करो। सैटर्न नींद को ठंडा, नींद भी आती है 12th हाउस से, ठीक है। फॉरेन ट्रेवल का भी है, तो फॉरेन ट्रैवल को भी डिले कर देगा, जो भी उसकी सिग्निफिकेशंस हैं उनको डिले कर देगा। मजा आ गया ये वाली टेक्निक सुन के, क्योंकि मेरे को बहुत दर्द हो गया, ठीक है। मजा आ गया आपको, ठीक है। ओके, सैटर्न जिसके साथ बैठेगा, सैटर्न खुद ही बूढ़ा है, राहु के साथ बैठेगा तो पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन बना दिया आपने, मस्त घुमा देगा दिमाग। सैटर्न सन जहां भी इकट्ठे होंगे उस हाउस के, अगर कंजक्शन है उस हाउस के अंदर विरोधाभास रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा, कभी शांति नहीं होगी। सैटर्न सन 7th हाउस में बैठ के आपके कभी कलेश ही रहेगा लाइफ में, उसको शांत, अभी रेमेडीज बताऊंगा तो फर्क पड़ेगा। जहां भी सैटर्न सैटर्न मास बैठ गया तो बहुत मेहनत कराएगा आपसे, बहुत मेहनत कराएगा। किसका है, अनुराग शुक्ला, बहुत मेहनत कराएगा, और नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। मंगल प्लस शनि इन 12th हाउस, हाँ तो शनि 12th आपको पता है, अब मंगल बैठ गया, अब मंगल गर्म कर देता है, शनि ठंडा कर देता है, तो ठंडा गर्म बैठ गया तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी वो मनु बजाज जी वो कह रहे थे कि मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे साथ दूसरा गर्म करने वाला ही बैठ गया, एक एक आदमी ठंडा कर रहा है, एक गर्म कर रहा है, तो न्यूट्रल हो गया ना वो, है ना, ठीक है। सैटर्न वीनस बैठा है तो वाइफ किच 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 करेगी, किसी की भी वाइफ होगी, सैटर्न वीनस साथ बैठा है, ठीक है। सैटर्न केटू बैठा है तो किन किन का सैटर्न केटू है, टाइप यस, सैटर्न एस प्लस के लिख दो, जिन जिन का एस प्लस के है, यस मत लिखो, एस प्लस के लिखो, ठीक है। सैटर्न प्लस केतु जिनका भी है उनको आपको करियर में ब्रेक देगा, चेंज देगा, रुकावट देगा, करियर चेंज करना पड़ेगा, अगर चेंज नहीं करोगे तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगी। सैटर्न प्लस केतु मतलब वो, अभी मैं राहु केतु तो बताना है ना, फिर आप अपने आप मिक्स कर लेना, जैसे सारे प्लैनेट मिलके तो आप बता देंगे, ठीक है। हाँ डिले है, सैटर्न बच्चा पैदा करने में भी डिले देगा अगर 5th हाउस में है तो, ठीक है। वेरी राइट, वर्कआउट कर रहा है करियर के, इट इज वर्किंग आउट, तो इट इज जस्ट वर्किंग आउट। अब इसको इलाज करने की तरफ चले, कितने लोग चाहते हैं, चलो। ये जो भी चीज बताऊंगा ये सैटर्न से अगर आप भुक्तभोगी हैं तो हेल्प करेगा, साढ़े सत्ती के अंदर भी हेल्प करेगा। साढ़े सत्ती पर से क्या होती है, आपका जहां भी मून है, लगन जो भी आपका मून राशि है, उसकी मून राशि से 12th में या मून राशि वाले हाउस में या उससे सेकंड हाउस में अगर सैटर्न ट्रांजिट करता है तो आप साढ़े सत्ती से सफर कर रहे हैं। प्रेजेंटली सैटर्न इज इन कुंभ राशि, तो जो भी मकर का मून लेके बैठे हैं, कुंभ का मून लेके बैठे हैं, पाइसिस का मून लेके बैठे हैं, मीन का मून लेके बैठे हैं, दे आर अंडरगोइंग साढ़े सत्ती। आप लोगों को जिनकी साढ़े सत्ती चल रही है टाइप एस एस, भाई अगर आपका मून मून लगन नहीं, मून अगर आपका मकर में है, मून अगर आपका एक्वेरियस में, मून अगर आपका पाइसिस में, तो जिस जिसकी चल रही है उनको बढ़िया वाला मजा आ रहा है तो लिखें एम जिस जिसकी साढ़े सत्ती चल रही है मजा आ रहा है तो लिखें एम, मजा आ रहा है ना, बस मजे लेते। अरे सरकास्टिक वाला मजा बोल रहा था, एनआरबी लिख रहा है कोई मजा नहीं आ रहा, वो भी तो मजा ही है साढ़े सत्ती ऐसी है कि जब स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है कि आप बैठे थे बढ़िया से कमरे में, एसी चल रहा था, पंखा चल रहा था, टीवी चल रहा था, और ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल रहा था, बढ़िया गप्पे वप्पे मारी जा रही थी, लाइफ ऐसी चल रही थी। सपोज आपकी साढ़े सत्ती स्टार्ट हुई एकदम, तो सबसे पहले तो क्या होगा, एसी ऑफ होगा, सिर्फ एसी ऑफ हुआ तो कमरा अभी भी ठंडा है, कमरा अभी भी ठंडा है। साढ़े सत्ती सिखा रहा हूँ, बहुत सरलता से सिखा रहा हूँ, और आप बताना कि जितने जिनकी चल रही है वो इससे आईडी करते हैं नहीं करते, वो जब मैं बोलूंगा तब लिखना, जिन जिन की हुई कभी तो आई होगी पहले,
ठीक है, जिनके मून पहले वाले हैं, वृश्चिक और सेगिटेरियस की खत्म हुई है पिछले 2 4 5 साल में, ठीक है, तो बताना, ठीक है। तो कि आप बैठे थे, लाइफ चल रही थी, तो एसी ऑफ हो गया एंड यू आर लाइक ओह एसी ऑफ हो गया, ठीक है, हाँ अभी बातचीत है, अभी लोग बातचीत कर रहे हैं, काम प्रोग्राम चल रहा है, पर 7:30 शुरू होगी, एसी ऑफ इज द इंडिकेशन, पर अभी आप, ठीक है, फिर एसी ऑफ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पंखा भी ऑफ हो गया, फिर वो पानी आ रहा था, कुछ कोल्ड ड्रिंक जूस वूस आ रहे थे, वो आने बंद हो गए, फिर उसके बाद वो जो लोग बैठ के ठहाके लगा रहे थे, आपका टाइम पास कर रहे थे, सब मजा आ रहा था, मौज, वो धीरे धीरे निकल गए, तो आप अकेले हो गए। उसके बाद अभी भी आप उस कमरे में तो हो, ऊपर शीतलता है, ठीक है, एंड पंखा नहीं चल रहा है और एसी भी नहीं है, लोग भी नहीं है, और वो ठंडा ठंडा कूल कूल पानी पूनी और वो अरेंजमेंट भी नहीं है, तो सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, आपको बोला जाता है कि आप कमरे से भी बाहर हो जाते हो। फिर आप कमरे से बाहर जाते हो तो फिर आपको पेड़ भी नहीं दिखता, फिर आपको रोड दिखती है, फिर रोड पे आप चलते हो तो रोड बहुत गर्म दिखती है, फिर आपको समझ नहीं आता, आपको गाड़ी नहीं मिलती, तो ये स्टोरी ऐसे वाली चलती है, पर धीरे धीरे चलती है, सबकी वैरायटी ऑफ फ्लेवर मिलता है, आपके पुराने कर्म कैसे थे, पे बैक टाइम है 7:30, ठीक है, तो किसका एसी कितनी देर में बंद होगा, कब उसे हुक्म आएगा कि अब तो ये पानी भी नहीं मिल रहा, कब कब लोग छोड़ के जाएंगे, सबका अलग अलग वेरी करेगा इंडिविजुअल चार्ट पे, लेकिन ये फ्लेवर ऐसा रहेगा, आप कितने लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं टाइप आईडी, कि ऐसा कुछ हो रहा है, पता नहीं चल रहा ये हो क्या रहा है, पर ये हो रहा है भाई साहब, अब इसका क्या है वो मैं इलाज बताने वाला हूँ, ठीक है, अब इसको बिलीव ही नहीं होगा, यार पहले तो लोग बड़े तमीज से बात करते थे, अब नहीं कर रहे, अरे तेरी 7:30 चल रही है, यार पहले तो बहुत मजा आ रहा था, अभी नहीं आ रहा ये मजे लेने का टाइम ही नहीं है, इसमें दूसरे मजे लेने हैं, इसमें आप इस बात के मजे लो कि मजे मिल नहीं रहे, ठीक है, अगर ओल्ड एज आएगी किसी की तो पीपल विल लूज ऑल्सो समबडी, ठीक है, तो बेसिक टेक्निक क्या है, ठीक है, जो सैटर्न इन फिफ्थ हाउस लेके बैठे हैं, वो अगर मंदिर बनाने में हेल्प करेंगे तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, बच्चा जिनका डिले हो रहा है, नहीं हो पा रहा, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, बच्चों से कोई इश्यूज हैं, बच्चों से रिश्ते ठीक नहीं है, टेम्पल बनाना पड़ेगा आपको, पूरा टेम्पल 5 करोड़ का बनाने नहीं बोल रहा, कहीं टेम्पल का निर्माण हो रहा है, वहां कंट्रीब्यूट कर दो आप, ठीक है, ओके। Saturn first house. Such person gets house with difficult, will not be able to stay, will help lot of people, will help people to establish. ठीक है, सैटर्न ना को दूसरे आदमियों के बारे में सोचना पड़ेगा, पर वो अपने बारे में भी सोचे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस है, ठीक है। सैटर्न जिसका सेकंड हाउस में है, आपके थ्रू लोगों को खाना देना है, अगर आप सैटर्न इन सेकंड हाउस लेके बैठे हैं और आपको लाइफ में कहीं भी डिले मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है मेरे को लाइफ में डिले है, ओ मेरा सैटर्न सेकंड हाउस में, मुझे खाना खिलाना है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में मुझे लोगों की मदद करनी है, पर अपने बारे में भी सोचना है, ठीक है। सैटर्न थर्ड हाउस में है, तो आपको प्याऊ होता है ना, प्याऊ, प्याऊ समझते हैं आप, पानी गर्मी में, ठीक है, शबील, पानी में, सैटर्न थर्ड हाउस या जेमिनाई में लेके बैठे हैं जो, और उनको लाइफ में डिले हो रहे हैं, देखो मैं कितने सरलता से कितनी इजी रेमेडीज बता रहा हूँ, किसी को पानी पिलाना तो बहुत खर्चा का विषय नहीं है, मंदिर में कुछ कंट्रीब्यूट करना, कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना दे सकते हो, कोई नहीं कह रहा कि लाखों में देना है, हजारों में दे दो, ठीक है, मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सैटर्न फिफ्थ हाउस, ठीक है, थर्ड हाउस बता दिया, सैटर्न, अब सैटर्न इन फोर्थ हाउस क्या होता है, कि आपको घर बनाना पड़ेगा दूसरों के लिए, अगर आप बना लोगे तो बहुत बड़ी रेमेडी है, तभी तो कहते हैं सैटर्न इन फोर्थ हाउस बिल्डर का नेचुरल वो है, तो अगर किसी का घर बन रहा है अपने निकटतम रिश्तेदार का, उसको कंट्रीब्यूट कर लो जाके, नक्शा पास करा लो, उसका ओसी दिलवा दो, या उसको प्रॉपर्टी दिलवा दो, या उसका बनाने में हेल्प कर दो, उसके सरिये ले आओ, टाइल ले आओ, मतलब बी इन्वॉल्व, या खुद बनाने में हेल्प कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। तो अगर आपको सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस जिसका है, तो आपको हॉस्पिटल में हेल्प करनी पड़ेगी, या हॉस्पिटल में किसी का इलाज कराना पड़ेगा, पैसा देना है हॉस्पिटल के काम के लिए, इलाज के काम के लिए, अगर जो सैटर्न का ये वाला डिले मिल रहा है सिक्स्थ हाउस में, प्लीज हैव पेशेंस, 12th हाउस पे क्यों जा रहे हो, मैं सिक्स्थ पे पहुंच गया हूँ, ठीक है, ओके। सैटर्न फिफ्थ हाउस तो बता ही दिया आपको, मंदिर,
ठीक है। आपका सैटर्न इन 7th हाउस में, अगर शादी का डिले किसी का चल रहा है और सैटर्न 7th हाउस में, उसको बोलो मैरिज हॉल में, मैरिज हॉल की कंस्ट्रक्शन में मदद करेगा। कहीं पे गांव में या कहीं पे भी मैरिज हॉल बन रहा है, या फिर शादी में किसी को डिस्काउंट दिलाएगा। शादी किसी की हो रही है तो वहां पे बोलेगा भी ये 2 लाख का खर्चा आएगा तो 25,000 मैं दे रहा हूँ। शादी में किसी तरह की मदद करनी है आपको, किसी की शादी में, गरीब आदमी की या किसी भी इंसान की, आप करेंगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, ओके। आपका सैटर्न इन 8th हाउस है, तो शमशान में आपको पैसा देना पड़ेगा किसी न किसी चीज की कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई शेड की कंस्ट्रक्शन के लिए, या शमशान में प्याऊ बना दिया, या बेंच बना दिया, या उस एरिया को ठीक करने के लिए आपको पैसा देना है। ठीक है, अगर सैटर्न इन 8th हाउस लेके बैठे हैं। ठीक है, अगर आप सैटर्न इन 9th हाउस लेके बैठे हैं तो आपको आश्रम में पैसा देना है कहीं पे, या हायर एजुकेशन किसी की थोड़ी स्पॉन्सर करनी है, किसी गरीब आदमी की, गरीब बच्चे की, किसी की। आपका सैटर्न 9th हाउस में बैठा है। ठीक है, सैटर्न 10th हाउस में बैठा है तो बंजर जमीन में पेड़ लगाने हैं। कहीं भी जहां पेड़ नहीं लगे हुए, पेड़ लगाना है बेसिकली, जिसका सैटर्न 10th हाउस में लेके बैठा है। ठीक है, सैटर्न इन 11th में है या एक्वेरियस में किसी का है, तो आपकी वजह से कई लोगों को इनकम आ रही होगी। उसको डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब करेगा इंसान की, उसके नीचे उसकी वजह से और लोग भी कमा रहे होंगे, उस चीज को डिस्टर्ब नहीं करना अगर आपका सैटर्न 11th हाउस में है या एक्वेरियस में है। फायर कर देते हैं ना जबरदस्ती, इस तरह तो नहीं करना लोगों को। ठीक है, सैटर्न 12th हाउस में किसका है, आपका अननेसेसरली ट्रेवल होता है, टाइप यस एंड नो। जो भी सैटर्न पाइसेस या सैटर्न इन 12th हाउस लेके बैठे हैं, क्या उनका अननेसेसरी ट्रेवल होता है, टाइप यस और नो। होता है ना, चारू का होता है, ओमकार का होता है, और किस किस का होता है जो लेके बैठे हैं। अननेसेसरी ट्रेवल बहुत हो रहा है, नहीं चाहते हुए भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको किसी धर्मशाला को डोनेशन करना है, आपको किसी धर्मशाला को डोनेशन करना है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से सारा क्लियर करके बता दिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा हमारा। ठीक है, एज यूजुअल। तो जिससे जिस जिस जो रेज हैंड्स करेगा, सवाल आपको इससे पूछना पड़ेगा। सवाल आपको आज की क्लास के हिसाब से पूछना पड़ेगा। अमित गुप्ता जी, आप एक मिनट रुकिए, मैं ओके, तो पीपल कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एंड स्टार्ट। अमित गुप्ता जी बोले, सारे अनम्यूट सर करें, जिनका नाम मैं लेता हूँ वही करें। हाँ, अमित गुप्ता जी बोले। ये सर मैं बोल रही सर, एक मेरे राशि देख रही हूँ। सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा, कुछ इशू आ एक रहा मिनट रुक है जाओ, आज। कोई इशू नहीं है। सर एक एक राशि मिनट है रुको, एक मिनट, जिसमें लगन में एक मिनट रुको मैडम। हाँ बोलिए, बोलिए मैडम, कैमरा अभी ऑन हो जाएगा। अच्छा, हाँ अभी हो सर जाएगा। अभी विजिबल है क्या? हाँ जी ठीक है बोले। सर, कैप्रिकॉर्न की राशि है और इसमें लगन में ही वीनस भी है, मरकरी भी है, मैडम ये जुपिटर आप भी इस है। कैप्रिकॉन की राशि है नहीं बोलते, आप बोलते हैं लगन कैप्रिकॉन का है। लगन कैप्रिकॉर्न का है। कैप्रिकॉन की राशि तो हमेशा ही होती है, लियो की राशि होती है, 12 राशि होती है। आप बोलिए लगन कैप्रिकॉन का, आगे बोलिए आप। ठीक है सर, हाँ ठीक है, लगन कैप्रिकॉर्न का है सर, और लगन में ही सन भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है, जुपिटर भी है। हाँ, तो बहुत काम सो करना पड़ेगा इनको, इन सब लोगों की। ठीक है, ओके, शिव और शिव इनका शिव जी मैंने बस इतना ही है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और नहीं, बस इतना है। ठीक है, शिव रामचंदानी जी बोलिए। मॉर्निंग हाँ सर। जी, बताएं। लगन में 10 है विद केतु। ओके जी, तो हेडलेस चिकन है, लाइफ में प्यास रहेगी, जिसका भी है ये, उसको लाइफ ये में रही। क्या चाहिए पता नहीं चलेगा, काम बहुत ज्यादा करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। हेडलेस चिकन, मेंटर गुरु की जरूरत है, ज्योतिष की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, प्यास तभी बुझेगी। अदरवाइज लाइफ लॉन्ग प्यास है, करियर के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, कुछ मर्जी मिल जाए, हमेशा फिर करियर से इधर भागेगा, जहां भागेगा, मतलब हेडलेस चिकन। ठीक है, गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है,
गाइडेंस की जरूरत है, तभी मोक्ष Guidance मिलेगा, तभी कैसे- कुछ शांति मिलेगी। How आपका to- है जी मेरा ही है सर, मेरा ऐसा, ही है। ऐसा कुछ है, ऐसा आपके साथ कुछ है? हाँ हाँ, पूरा ही हो रहा है जो आप कह रहे बस हैं। ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक, समझ गए। राइट। बस इतना ही है, इससे ज्यादा बातचीत नहीं, इतना ही है। ओके। गुरु की जरूरत है, गुरु यानी कि एस्ट्रोलॉजी भी एक गुरु ही है, गाइडेंस है, ठीक है। तो यू विल Right. अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू, व्हाट यू एक्चुअली वांट, ठीक है। व्हाट यू एक्चुअली वांट यू विल नो आफ्टर 48 ईयर्स ऑफ एज। अभी कितनी होगी है? 42। 42 के बाद आइडिया आना लग जाएगा। अभी अभी आपकी वो चाहत आ जाएगी, दैट्स व्हाई ज्योतिष में चलेगी। 4 5 6 इयर्स में विल फिगर इट आउट वेरी वेल, ठीक है। मोनिका जी अनम्यूट करें अपने आप को। एवरीबॉडी कैन अनम्यूट देमसेल्व्स व्हेन आई टेक द नेम एंड स्टार्ट वीडियो। ओके मोनिका जी बोले। हेलो सर। हाँ जी। सर स्कॉर्पियो का लगन है जिसमें सन, बुध और शनि तीनों बैठे हैं, बट जो शनि और बुध है वो वक्री दिखा है। वक्री बार बार वक्री वक्री पूछ पूछ के क्यों मेरे को नाराज करते हो सारे लोग। ये वक्री कंबस्ट नहीं है, इसका सब सेम ही है। आप मत देखो कौन वक्री है, कोई फर्क, थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। Okay. कुछ नहीं है। ये सन और ये जो भी है कश्मकश में रहेगा इंसान लाइफ लॉन्ग, ये सुनो। यस सर। बस खत्म बात। सन और सैटर्न बैठे हैं लगन के अंदर, वो भी वृश्चिक, ठीक है। ये कार्मिक रेमेडीज करने को बोलो इनको, ठीक है। शनि का ख्याल रखें, रिलैक्स रहें, ठीक है। दीप्ति, दीप्ति जी बोले, दीप्ति जी बोले। अगर डिले है तो नरेश कटवाल जी। हेलो हाँ दीप्ति जी बोले। सर, सैटर्न विद राहु इन 11th हाउस। आप अपने चार्ट का मेरे से कंसल्टेशन मत ले, सारे के सारे यही पैटर्न दिखता है। आपने फिर क्या सीखा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ फिर मैंने क्या सिखाया। कोई भी इंटेलिजेंट सवाल नहीं पूछ रहा, सबका अंदर से वो है अपना कंसल्टेशन करने की। मैं बोल रहा हूँ 20,000 रुपये फीस दो, अपनी शांति कर लो। आप ये हर क्लास में एक छोटा सा सवाल पूछ के कैसे शांति ले सकते हो? 1.5 घंटे की कंसल्टेशन होती है, बहुत अच्छी तरह से आपकी लाइफ में आपके बारे में बताया जाता है, जिसमें 1 घंटा आप जलील होते हो। लेकिन आप स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो मैं आंसर करूंगा जो क्लास से रिलेटेड होगा। अगर जो भी अपने चार्ट का मुझसे वो चाहेगा, तो स्पेशली जो चीज पढ़ाई भी नहीं गई है उस पर, तो फिर मैं आंसर नहीं करूंगा। अब आप ध्यान से क्वेश्चन पूछें दीप्ति जी, पूछें। सर, सैटर्न कैप्रिकॉर्न की राशि है, जब 11th हाउस में है राहु के साथ, तो भी इसमें बड़े भाई के लिए आपको करना पड़ेगा। वो तो मैंने राहु बोला कैप्रिकॉर्न जहां पे भी आपको करना पड़ेगा। उसमें जब मैंने सिखाया था, मैंने कोई बोला था प्लैनेट का कुछ बोला था आपको कि नहीं प्लैनेट होगा तो ऐसे हो जाएगा और नहीं होगा? मैंने सिंपल बताया था आपको बहुत, कि जहां भी नहीं सर, कैप्रिकॉर्न राहु की का राशि है वहां आपको करना पड़ेगा बस। हाँ जी, आप कर राहु रहे का हैं क्या नहीं कर रहे इफेक्ट हैं, रहेगा कर सर? रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं सर। राहु का इस पे क्या इफेक्ट रहेगा सर? वो अलग चीज है। वो राहु पढ़ा है मैडम मैंने अभी। जैसे ही राहु बोला, राहुल आ गया नाम, देखा आपने, पावर ऑफ राहु, ठीक है। एकदम स्क्रीन पे आ गया, दिख रहा है आप लोग को राहुल है। ठीक है। तो जब राहु पढ़ाए नहीं तो क्यों? ओके नेक्स्ट नरेश जी पूछें, नरेश जी पूछें। जी सर। सर वीडियो ऑन कर। हाँ जहाँ हाँ जी हाँ। जैसे सैटर्न और सन एक हाउस में है और कैप्रिकॉर्न राशि एक हाउस में है अलग अलग, तो उसमें दोनों रेमेडी का का फ्लेवर, दोनों दोनों की का फ्लेवर, दोनों का फ्लेवर, दोनों और दोनों। सैटर्न सन अगर कंजक्शन है तो इसमें हम सैटर्न की रेमेडी करेंगे। सैटर्न सन कंजक्शन है तो हाँ सैटर्न की ही करेंगे, सन की रेमेडी नहीं होती कोई। तो और सन अगर राजा सर है। उसके साथ अगर उसके साथ और भी प्लेनेट हैं। ये देखो, ये सारे लोग देखो, आपका सैटर्न सन कंजक्शन है। यस। ये देखो सारे के लोग ज्योतिष कैसे काम करता है। ये काला टी शर्ट पहना हुआ है सैटर्न, और पीछे इनके सन दिख रहा है आपको सबको, भाइयों बहनों, सैटर्न सन दिख रहा है? हाँ बोलो, मजा आ गया बोलो, कुछ तो तारीफ करो। देखा ना, कंजक्शन लाइफ में दिखता है, हर जगह दिखता है। चलते चलते बता दूंगा मैं किसका कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको सबको? हम जो भी स्टार्स हैं, लेकिन हमारी हरकतों से, हमारे रहने से, वास्तु से पता चलता है, वो हमारी लाइफ में दिखता है। हम फिर उसको नहीं बोलेंगे अगेन। डोंट गेट इनटू अच्छा बुरा, पीपल गेट इनटू अच्छा बुरा, कि अच्छा है बुरा। कश्मकश रहेगी, सैटर्न सन है, उसको एक्सेप्ट कर लो, और उस हाउस के जो भी जहां पे हो रहा है उसको छोड़ दो। ये ऐसा ही रहने वाला।
बाप के हाउस में सैटर्न सन बैठा है, ऐसे ही झगड़ा रहेगा। बाप को प्यार करो, बाप ने आपकी कुछ नहीं माननी, आपने बाप की कुछ नहीं माननी, पर प्यार कर लो और एक्सेप्ट कर लो। जहां पे भी सैटर्न सन है वहां पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक्सेप्ट करो। तो सर मधु अगर उसके डडवाल साथ मैडम जी आप पूछें। बस 10 नरेश जी हो गया, इतना ही था बस, इतना ही है। मधु डडवाल जी पूछें। ये थोड़ा हाँ सा जी मैडम ऐसे मत पूछें। रखिए, मेरे पैर पे जल जाएगा वहां से, उधर वाली साइड बाकी में खा लोग दो। जिनका, हाँ पूछें पूछें। राहुल जी आप अपना म्यूट कर लें। हाँ मधु मैडम पूछें। हेलो पंखा चलाना है? हेलो। आप मेरे से हाँ बात जी मत मैडम करो, जो पूछें। करना कर। हाँ जी गुरुजी मैं ना मतलब आपने बोला था ना कि 11th हाउस में अगर शनि हो तो फिर ये किसी कौन को बोल रहा जॉब है? ये आएगा, फायर एक्चुअली नहीं करना लोग है ना ना। एक सॉरी मधु बोल रही हूँ। हेलो 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 आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हो गए शायद। हाँ बोले, आप बोले। हाँ जी गुरुजी जैसे आपने बोला ना कि शनि अगर 11th हाउस में हो तो किसी को फायर नहीं करना जॉब से, है ना, या कुछ हाँ। भी उसका इनकम का सोर्स खत्म नहीं करना। जब कोशिश करो यार, कोशिश करो, कोशिश राजी करो। खुशी हाँ कर जी, लो। फिर हाँ अगर जी। बदतमीजी टकरा जाएगा तो करना भी पड़ेगा, हाँ जी लेकिन एक्चुअली जबरदस्ती मत करो। हाँ बोले। एक्चुअली गुरुजी मैंने ना अपने वर्क प्लेस पे ना एक एम्प्लॉय हायर किया था, मतलब उसने ना चोरी की थी। हाँ तो चोरी करने वाले को तो अच्छा हुआ, चोरी होगी तो आपकी लाइफ में अच्छा हो गया, चला गया वो चोरी करके। फिर मैंने उसको निकाल दिया, मतलब हाँ कि ठीक मैंने है, है ना कोई नहीं, फिर ठीक है। उसका तो कोई। ओके गुरुजी थैंक्स। और गुरुजी एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों राशि शनि की हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उसमें इंटेंसिटी में है। वो कैप्रिकॉन में ज्यादा काम की इंटेंसिटी है, 11 में फिर वो एयर तत्व वाली राशि हो जाती है। कैप्रिकॉन जमीन की राशि है, पृथ्वी तत्व है। तो शनि वर्क्स मोर हार्ड इन कैप्रिकॉन, ठीक है, लेसर इन एक्वेरियस। एक्वेरियस में राहु का एलिमेंट ज्यादा आ जाता है, जब राहु बताऊंगा, ठीक है। तो हैं दोनों, जैसे बच्चे दोनों होते हैं, पर एक होता है ना, एक ज्यादा वो वाला फेवरेट होता है। तो कैप्रिकॉन में ज्यादा आपको असर दिखता है शनि का, ज्यादा असर दिखता एक्वेरियस में भी है, लेकिन ज्यादा असर दिखता है आपको जहाँ कैप्रिकॉन की राशि है, वहां शनि ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। ओके धन्यवाद गुरुजी। ओके जी। अमित झा जी बोले। सर नमस्ते सर। हाँ जी सर ये दो चीज मेरे 10 क्लास में रह गया थोड़ा सा कि वर्ड यूज करना, ये नेपच्यून और यूरेनस कहीं फॉल करता है। ये तो रहने शनि और- दीजिए, छोड़ दीजिए। नेपट्टून यूरेनस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की चीजें हैं, कंफ्यूज ही करेंगी, वैदिक में यूज नहीं होती, छोड़ दीजिए। इट इज लाइक आप क्या बोलते हैं, वो होता है ना, लेटुस लीव्स खा लो, आवाकाडो खा लो, मतलब अच्छा है ना, एग्जॉटिक तो है। क्या उसका ओलिव के ऑयल ले लो, ये ले लो, भाई हम तो सरसों के तेल में काम चल जाता है, ठीक है। तो आप मत करो उसका। उसका मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं है, पर वो आपके सेकेंडरी प्लैनेट ही हैं, वो आपका फ्लेवर ही देंगे। स्लो मूविंग है, दूर है, बहुत दूर है, तो उतना बताया जाता है, इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। ओके सर एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ सर, आपने हाँ रेमेडी की बात की थी और शादी जिसकी ना हुई या डिलेड हुई है उनके बारे में बताया है कि आप हाँ। मैरिज हॉल में कंट्रीब्यूशन करो। जिनकी शादी हो गई है ऐसा कोई रेमेडी या वही सेम ही रहेगा? नहीं, शादी हो गई है मतलब 7th हाउस में शादी हो गई है। हम 7th हाउस में सैटर्न है, हाँ सैटर्न तो बस वो रिश्ते ठंडे रहेंगे, और वो स्पाउस काम कराएगा, ह्यूमिलेट करेगा, तो उससे ह्यूमिलेशन खुशी खुशी लो, ठीक है। जब आप ह्यूमिलेशन लेना सीख जाते हो, सैटर्न अच्छा आपके लिए काम करेगा। फिर क्यों आपने अपने लाइफ में ग्राउंडेड हो गया आप। तो 7.5 में क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट, डिलेज एंड ह्यूमिलेशन। तो ये स्पाउस अगर ऐसा है, आपको जलील करेगा स्पाउस, और आपको जलालत फील होगी। आप एक्सेप्ट कर लो, किसी से भी शादी करते 10 शादियां चेंज कर लो, वो फ्लेवर वही मिलना है, ठीक है। कोई पब्लिकली करेगा, कोई प्राइवेटली करेगा, कोई आराम से करेगा, कोई कम करेगा, कोई करके छोड़ देगा ठीक है, कोई लगा रहेगा, वो फ्लेवर चेंज होगा, बट होना वही है, एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि पिछले जन्म में आपने या जिसका भी ये मिला है, उसने उस स्पाउस को जलील किया था, तो पे बैक टाइम है, ठीक है सर, बहुत ठीक है। बढ़िया, तो खुशी खुशी जलील हो लो, ठीक है। बहुत काम करता है ज्योतिष मैरिटल काउंसलिंग में, ठीक है। ओके शिवानी जी बोले आप जल्दी से, शिवानी जी बोले।
ये मैं सबको रूल सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर्स में भी नए नए रूल होते हैं, आते हैं जिस सिचुएशन के हिसाब से। हाँ शिवानी जी बोले। हेलो, नमस्ते अमित जी। हाँ जी बोले। मेरा क्वेश्चन था कि सैटर्न जो है वो अर्दी एलिमेंट में अच्छा काम करता है, जैसे आपने बोला कैप्रिकॉर्न में वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो हाँ। टॉरस और वर्गो जो दोनों अर्दी एलिमेंट्स की राशियां हैं, उसमें उनका इफेक्ट हार्ड वर्किंग नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता, या किस किस्म से देखो हार्ड उतना वर्क? उतना टेक्निकल मत बनाओ, सवाल तो बड़ा इंटेलिजेंट पूछ रहे हो, लेकिन ये इस क्लास के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। सैटर्न अगर आपका टॉरस में है तो खाने खूने से रिलेटेड काम है, मुंह से रिलेटेड काम है, ठीक है। चेहरे पे कुछ ना कुछ दाग धब्बा होगा, निशान होगा, क्लीन नहीं होगा कुछ। आप किसका है? नहीं सर, जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन मत पूछो, स्पेसिफिक पूछो मत पूछो। एज इन क्योंकि रिलेटेड। जो क्वेश्चन आप किसी कुंडली के बेस पे नहीं पूछते, उसकी सेटिस्फेक्शन ऑफ आंसर आप वेरीफाई नहीं कर सकते। हमेशा ज्योतिष में क्वेश्चन ऐसा पूछो कि आप अपने गुरु को ही टेस्ट करो, ठीक है, कि भाई बता मेरा उसका फलाने फलाने का ये है, तू बड़ा ज्ञानी है, ये है, अब तू बता क्या है। तो जब वो बताएगा तो वो सही बता रहे गलत बता रहा, आप इमीडिएट चेक कर सकते हो। अदरवाइज जर्नल तो कोई भी स्टोरी सुना के भाग जाए। आप समझ रहे हो, मैं खुद ही, जिसको नॉलेज है ना वही ऐसी बात करेगा, नहीं तो सब गोलमोल बात करते हैं। भाई मेरे को टेस्ट करो, तुम मेरे को वेन्यू से मुझे एंड ज्योतिष दोनों चीज को टेस्ट करो, सी हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सैटर्न प्लस टॉरस फेस पे निशान रहेगा। हाँ मुकेश गुप्ता जी आपका हो गया ना, क्लियर पता चल गया आपको, बाकी लोग भी लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी नेक्स्ट पूछेंगे, अभी एक मिनट को। थैंक यू। रोहित बख्शी जी, रोहित बख्शी, यू कैन स्टार्ट वीडियो एंड अनम्यूट योरसेल्फ, ओके। हाँ पूछें। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक जातिका है विद लियो लगन 5th हाउस में उनका सैजिटेरियस है विद शनि and Aquarius in 7th house with moon. Now this lady has issue in progeny. हाँ होगा इशू होगा ना, बिकॉज सैटर्न चला गया, तो सैटर्न 5th हाउस में चला गया तो क्या है ना, ऐसा डिनाई नहीं करेगा। मे बी मार्स होता है, राहु होता, कुछ और होता तो उसमें हो जाता, तो डिले जरूर करेगा, ठीक है। एंड आपका यस डिले करेगा, ठीक है, पर हो जाएगा अगर रेमेडी करेंगे। has already undergone 2 treatments and उसकी 7th भी है because Aquarius में moon है 7th house में। हाँ तो ये हो जाता है रिजॉल्व, खर्चा पानी करना पड़ता है। मैं नहीं करूंगा इसकी वाली कंसल्टेशन, एसोसिएट मेरा एक एस्ट्रोलॉजर है, वो सब इन चीजों में स्पेशलिस्ट है, वो कर देगा। डिले तो है भाई, ठीक है। सर जैसे आपने बताया कि मतलब टेंपल कंस्ट्रक्शन में अरे यार वो भी हाँ हेल्प कर दो, फर्क पड़ेगा। पर वो लोगों को क्या होता है, आज टेंपल कंस्ट्रक्शन में 10,000 रुपए दे के आए और रात तक प्रेग्नेंट हो जाओ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं, तो वो नहीं होती, ऐसे नहीं होता। पर ये होता है कि हाँ रुकावटें जो होती हैं कार्मिक वो खुल जाती हैं, बाकी तो आपकी हरकतें हैं। फिर पति का चार्ट भी देखना पड़ता है, बच्चा कोई सिर्फ पत्नी से थोड़ा पैदा हो रहा है, पति का भी तो चार्ट है ना, ठीक है। तो वो भी है, पर ये डिले रहेगा, ये एक है, ठीक है। दैट थिंग विल बी देयर, ओके। मौसमी चौधरी जी बोले। मौसमी चौधरी जी। हाँ मैडम बताएं। मैं एक बात बताना, आपके यहाँ पर तो मैं शुरू हूँ, तो एक प्रॉब्लम हो गया कि मैं एक छोटे बच्चे को पढ़ाती हूँ, वो एक रिक्शा वाला का बेटा है, तो मैं देख रही हूँ मेरा सामने ऐसे ऐसे कुछ आ रहे हैं। आपके ये क्लास होने के बाद मैंने देखा कि ये बहुत वॉक कर रहे हैं। मैं इसको शुरू से ही पढ़ाते थे, और अभी एक प्रॉब्लम आ गया कि वो बहुत शांत है लेकिन जिद्दी है, बार बार छूट जाता है। मैंने बोला कि तुमको नहीं पढ़ाऊंगी मैं, चलो वो छूट जा, फिर भी आ रहे, लेकिन इस बात इतनी जिद्दी बदी किया कि मैंने छोड़ दिया। तो मैंने उसका माँ से उसका डेट ऑफ बर्थ मांगा, तो उसमें देख रहा हूँ कि मैं उसके लगन में 7th का लगन है और राहु और सैटर्न बैठा है। हाँ, और इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि मैं उसको फिर पढ़ाने के लिए बहुत मन कर रहा है, लेकिन वो इतनी मैडम आपको देखना है आपका जीवन में टाइम पास ना ऐसे नहीं होने वाला, और कंट्रोल करके आप इस सारी चीज में बहुत सेल्फ राइटियसनेस देख रही हैं। मैं उसको कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है, वो जिद्दी है, उसको वो नहीं पढ़ना, वो गरीब का बच्चा है, वो एंजॉय करना चाहता है लाइफ, करने दो, पढ़ना आएगा पढ़ लेगा। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मत कराओ, बिकॉज आपको क्या करना है, आपको अपना कुछ फीलिंग लेना है कि मैंने उसको पढ़ाया। तो इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स एक्चुअली अबाउट यू।
ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ जीने दो हाँ उसको। हाँ आपके आपके बच्चे पढ़ के चले गए? व्हाट आर अबाउट योर किड्स? हाँ हाँ, मेरे बेटी तो अभी नौकरी कर रही है। तो आपको बस आपने बहुत पढ़ाया था बेटी को? आप टीचर हैं? हाँ, वो एमए किया। नहीं नहीं, आपने अपनी बेटी को बचपन में बहुत पढ़ाया था? हाँ बहुत ही तो पढ़ाया आपको था। बहुत मजा आता है ना पढ़ाने में, तो आप अपने हाँ, मजे के बहुत लिए मजा। बच्चे का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? आप कह रहे हो नहीं नहीं वो भविष्य तो नहीं हो रहा, मैं तो उसको पढ़ा ही रही हूँ फ्री में। और जीने दो उसको, करने दो। नहीं, उसके माँ ने बहुत मुझे रिक्वेस्ट कर रही है कि इसीलिए मैंने मैं आपको मन रिक्वेस्ट नहीं ठीक कर रही नहीं है कर वो, पा रही। आपको मजा आता है। आपको मेरे को रिक्वेस्ट करे मैं तो ना पढ़ाऊं, बहुत रिक्वेस्ट करे मैं पैसे दे दूं, पैसे ले ले तुम, मैं नहीं पढ़ाने वाला। अच्छा हर आदमी अपने अच्छा। हिसाब से करता है, आपको मजा आता है ना वो करने में, इसलिए कर रहे हो आप। आपको ज्योतिष सीखने में मजा आता है इसलिए आप ज्योतिष सीख रहे हो। एटलीस्ट लर्न एंड एक्सेप्ट दैट। हम सारे वही काम करना चाहते हैं जिसमें हमें मजा आता है। अब वो काम में अगर कुछ मजा आने में अगर हमें ऐसा लगता है कि हम उसमें सेल्फ राइटियसनेस दिखा के अपने आप को वर्चुअस दिखाते हैं, तो हम इतने इंडियंस इतने उस तरह के हैं, हम हर चीज में वो दिखाएंगे, देखो मैं पढ़ाती हूँ। किसी को गरीब प्याऊ खोलने में मजा आ रहा है, पानी पिलाने में मजा आता है, जस्ट एक्सेप्ट मुझे मजा आता है, मैं कोई ग्रेट काम नहीं कर रहा हूँ। किसी को नहीं आता वो नहीं कर रहा। ये जब हम लाइफ में ना हाँ इतना वो बना देते हैं, किसी को नौकरी करने में मजा आता है, किसी को लड़की घुमाने में मजा आता है, किसी को खाना खाने में मजा आता है, किसी को कपड़े लेने में मजा आता है। नेवर बी जजमेंटल कि मैं बहुत ग्रेट कर रही हूँ या कोई अगला कर रहा है, ठीक है? तो वो ठीक है, बच्चा हाँ आता है तो पढ़ा दो, नहीं आता तो मत पढ़ाओ। हाँ सैटर्न राहु लेके बैठा है वो किसी के काबू में नहीं हाँ। आने वाला, ठीक है? तो वैसे ठीक भी है, नहीं आने वाला। थैंक सैटर्न राहु थैंक जो यू भी लेके थैंक बैठे हैं ना, जहां भी बैठे हैं, वो यू। हाँ वो एस्पेक्ट आपके काबू में नहीं है, और इसके तो लगन में बैठा है, ठीक है? तो इसका अच्छा तो कुछ अच्छा। भी काबू में नहीं आएगा, मत करो, ठीक है? ओके, ओके लास्ट 2-3 विल ओके टेक मोर। अभी कौन है? और एक सेकंड, ठीक है, थैंक यू मैम, आप अपना म्यूट कर ओके। लो, ठीक है? सारिका जी बोले आप। सारिका जी बोले, नहीं कर पा रहे तो मीनू जी बोले। सर आवाज आ रही है मेरी? सारिका जी हाँ बोले। सर मेरे पास एक चार्ट है, इसके अंदर जो लगन है वो कैप्रिकॉर्न का है और इसमें वीनस और सन है। तो ये जो बंदा है ये 45 साल का हो गया है, इसकी ये शादी भी नहीं करता है, अपनी मम्मी को बहुत परेशान करता है, उनसे पैसे भी मांगता रहता है, एक मतलब मिनट रुको, कमाई। एक मिनट, धीरे धीरे, बहुत जल्दी बोल रहे हो आप, इमोशंस में मत आ जाओ। वो नहीं कर रहा तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो बड़ी टेंशन में हो गई। ये बंदा आपका आपका रिलेशन में तो नहीं है कोई क्लोज? हाँ नहीं, आपके क्लोज रिलेशन में? रिलेशन में नहीं है मगर फ्रेंड सर्किल में है। इतने इमोशनल हो रहे हो आप इसके लिए? रिलैक्स, शांति, क्यों दुखी हो रहे हो? आपकी शादी होगी है? हाँ नहीं, मेरी तो हो गई सर। ठीक ठाक चल रही है? हाँ जी हाँ जी। बच्चे ठीक हैं? हाँ बहुत बढ़िया। रिलैक्स, एंजॉय। संसार का दुख तभी सॉल्व होगा जब हम स्थिर हैं। आप तो स्थिर ही नहीं है, ऐसे ज्योतिष होना होता है। हाँ एक्चुअली सर मेरा आप फ्रेंड है ये, मतलब। हाँ तो फ्रेंड है तो आप इतने इमोशनली इन्वॉल्व क्यों हो गए हो? ये ज्योतिष का यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सिखा दो लोगों को, फ्रेंड के सॉल्व करने लग जाते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसी तैसी करते हैं। आप कर्म के साथी नहीं है, जन्म ने आपको पास बुलाया है, किसी तरह आपकी जान पहचान हुई है। अंडरस्टूड? तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम। उसका जो लगन है वो है आपका सैटर्न का, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का, जिसके अंदर वीनस और सन है बैठे हैं। वीनस और सन बैठे हैं जिसके अंदर, है ना? ओके, मून किधर बैठा है? मून है इसका 9th हाउस में, 6 की मून राशि है वहां पे। हाँ, तो ये खाने पीने को लेके जजमेंटल होता है या बहुत अपने ज्यादा। पिता? हाँ, बस तभी शादी नहीं हो रही, बस चुपचाप खाना खा ले, शादी हो जाती है। कर दिए रेमेडी, ये मैंने 20,000 रुपए का कर दिया आपका कंसल्टेशन, ना चाहते हुए भी, मना करते हुए भी। बस यही होता है, एक लाइन, बस प्रॉब्लम ये है। अब बोलोगे ये कैसे है भाई, ये करके देख लो ठीक हो जाएगा। 20,000 रुपए इतने में मिल जाते हैं। ये ज्योतिष को यही होता है, कुछ आगे पीछे नहीं, समझ रहे हो? बाकी सारे लोग सुन रहे हो? ये है जो ये एक लाइन 20,000 दे, बाय बाय टाटा। अरे नहीं मैं ऐसा करूंगा तो वो तेरी प्रॉब्लम है, तू कब सुधरेगा? मैंने तेरी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कर दिया। प्रॉब्लम आने में सालों साल लगे, 45 हो गए, तो तू क्या सोचता है कल ही ठीक हो जाएगी? मन से तेरे को ठीक करना पड़ेगा। पिताजी को भी जजमेंटल करता है, धर्म के बारे में भी जजमेंटल। एक प्रॉब्लम नहीं है इसकी, कई प्रॉब्लम्स हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? बट कोई नहीं, मेन चीज तो खाने की है, खाने को बोलो ठीक कर देगा। और बताएं। सर इसकी ना ये कोई काम भी नहीं करता है, तो कोई भी काम करता है थोड़ा दिन करता है छोड़ देता है, और अपनी मम्मी से पैसे मांगता रहता है कि मेरे को पैसे दो। वो टीचर है एक्चुअली ना, रिटायर हुई हैं। तो आप क्या चाहते हैं ऐसा ना करे?
मैम सभी कोई चाहेगा कि इतना बड़ा ये- बच्चा हो गया तो अपने इंडिपेंडेंट रहे। नहीं, ये नहीं करेगा ना, वीनस बैठ गया, इसके काम नहीं होता इससे। कैप्रिकॉर्न क्या, अदरवाइज काम बहुत होना था। वीनस बैठ गया इसमें, वीनस बैठ गया इसमें, ठीक है, ओके। अब यही है बस, इतना इतना ही, ठीक है। चाहेगा तो इसी को करना है ना, बस, ठीक है। इसकी माँ का बैठा होगा, 10वीं में शनि है, वो बच्चे का करना पड़ेगा। स्नेहा मिश्रा जी बोले, स्नेहा जी। हेलो, हाँ जी बोले। नमस्ते सर। हाँ, वीडियो स्टार्ट करें। ओके सर, मैं करती हूँ। ये सब लोगों को नोटिस करना है कि ज्योतिष और इन सब चीजों में एक पर्टिकुलर चीज ही है। कई बार आदमी का पेट सा नहीं भरता, बस इतना ही, हाँ बस इतना ही। वो कंसल्टेशन में पौना घंटा बातचीत अल्लम बल्लम आगे की होती है। प्रॉब्लम जो है वो एक ही मिनट में डायग्नोज होती है, पर क्योंकि अगला ने इतनी फीस दे रखी है तो आप क्या 1 मिनट में तो भगाओगे नहीं किसी को, तो आप 45-50 मिनट बात कर लेते हो, लारी चिप्पा कर लेते हो कि चल यार ये चल, हाँ जी ऐसे वैसे। प्रॉब्लम पर वो होता है क्या ना, जो प्रॉब्लम होती है वो इतनी सिंपल होती है, वो पर सॉल्व ही नहीं होती। इजी नहीं है सॉल्व करनी, सिंपल है लाइफ ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, इजी नहीं है, ठीक है। हाँ स्नेहा जी पूछें आप। सर एक्चुअली मुझे आपसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए थी। मैं नहीं देता क्वेश्चन पूछ लूं? कंसल्टेशन अपने स्टूडेंट्स को, अगर मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मैंने तो सिखाया ही नहीं। कंसल्टेशन की जरूरत क्या, आप अपना चार्ट देखें ना, मैं नहीं देता ना एज ए प्रिंसिपल। मैं दिलवा देता हूँ जो काम के एस्ट्रोलॉजर हैं, पर मैं खुद नहीं लेता। सर ज्योतिष के बारे में मुझे कंसल्टेशन नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं आपसे कांटेक्ट करने का बहुत ये आप कोशिश कर ये रही थी, मैंने अलग से व्हाट्सएप कर पे लो भी ना, ये मैसेज आप किया था। रिकॉर्डिंग पे, ये कोई माध्यम थोड़ा है। मैंने आपको सर बोला कैसा रेज हैंड्स फॉर माध्यम, व्हाट्सएप ज्योतिष। मैसेज? सर ज्योतिष का भी क्वेश्चन है, मैं वो पूछ लूंगी आपसे, बट हाउ टू कांटेक्ट यू फॉर कंसल्टेशन सर? मेरा तो ज्योतिष की कंसल्टेशन व्हाट्सएप मैसेज है, सर मैंने व्हाट्सएप। किया है, रिप्लाई नहीं आया सर, तो फ्राइडे को आपका किया था। सैटर्न वीक है ना, आप में पेशेंस ही नहीं है। कब मैसेज किया आपने, कब फ्राइडे किया को बताओ? हैं, फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे सर। छूटा फ्राइडे होगा तो दोबारा मैसेज कर दो ना, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? वो यस मैसेजेस नीचे रहते हैं, ऊपर आ जाता है। यस ये सर, मैं नीचे आज आता है, कर दूंगी। 2,500 मैसेजेस पेंडिंग रहते हैं। मैं ही पढ़ सकता हूँ नहीं, मेरा टीम का आई पढ़ के क्या अंडरस्टैंड, करेगा? जवाब दे आई सकता है क्या? अंडरस्टैंड। वो जवाब दे देगा तो वो भी नमस्कार दोस्तों कर ले, जवाब तो मैं ही दूंगा ना। तो जब यस मौका आएगा, मूड बनेगा तो हो जाएगा, ठीक है। यस सर, आई अंडरस्टैंड। पर तो आपका वो सैटर्न वीक है, वीक बोलना नहीं चाहिए मेरे को, स्ट्रॉन्ग वीक बताया था। सैटर्न को खराब कर रहे हो, ठीक है, सैटर्न को सर, खराब कर रहे हो, पेशेंस रखो। ओके सर। हाँ, और सर सवाल मेरी क्या दो पूछे? क्वेश्चंस, हाँ मेरे दो क्वेश्चंस भी है। जैसे एक्वेरियस का साइन अगर 6th में है तो वो रोग ऋण रिपु का वो हाउस होता है सर, 6th हाउस, राइट? तो ये क्रेडिट से भी पैसे अर्न किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि एक्वेरियस का साइन जहाँ भी होता है वो सोर्स ऑफ इनकम हाँ है हाँ आपका। हाँ, कर सकते हैं, यस यू आर राइट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या 7.5 में सम गुड थिंग आल्सो हैपन इन लाइफ? आपने बताया था कि परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, तो नई जॉब लगी 7.5 या में तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं लोग, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब वो गुड चीज है बैड चीज है? प्रधानमंत्री बन के तो और मेहनत करनी पड़ती है। वो घोड़े वाली कहानी की कुछ अच्छा नहीं हाँ होता, कुछ बुरा नहीं अच्छा, होता? तो ये कुछ अच्छा भी होगा। आपकी अच्छे की डेफिनेशन ही अगर फ्लॉड है, तो आपकी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है वो आपको बुरा लग रहा है, जो बुरा हो रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन ही खराब है। अब क्या करें इस चीज का, है ना? किसी की भी हो सकती यस है ना, और बहुत लोगों की ऐसी ही है। पैसा आ गया तो लोग इसको अच्छा ही मानते हैं, बीवी भाग गई तो इसको बुरा ही मानते हैं, बच्चे बात नहीं मानते तो इसको बुरा ही मानते हैं। अरे बच्चे आपकी बात इसलिए नहीं मानते, बाकी लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बात में दम ही नहीं है। ये चीज क्यों नहीं लोग सोचते, ये क्यों कहते नहीं लोग बच्चे मेरे बेवकूफ हैं? बच्चे, आप ये एक बार सोचो सारे के सारे, इज इट पॉसिबल, टाइप यस और नो, दैट किसी के बच्चे अगर माँ बाप की बात नहीं मानते तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि माँ बाप की बात ही बेवकूफाना और बेहूदी है? इज इट ए पॉसिबिलिटी, टाइप यस। आई एम नॉट सेइंग कि माँ बाप बेहूदे हैं, माँ बाप सारे बेकार हैं, हमेशा गंदी सलाह देते हैं, बिल्कुल ही सभी बेकार होते हैं उनका। इट इज पॉसिबल। लोग कहते नहीं नहीं सलाह बेकार दे रहे हैं, बट हम चाहते तो उसका अच्छा। अरे चाहने से क्या होता है यार? मैं आपका अच्छा चाहता हूं और आपका ऐसे तैसी हो जाए। आपका जिम में एक ट्रेनर है, अगर वो आपका अच्छा करना चाह रहा था और आपने पता नहीं कौन सा मसल पुल करा दिया, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, वो पाखंडी जिम वाला है, ठीक है, पर वो चाह आपका अच्छा रहा था। चाहत से क्या होता है? चाहत इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट्स, बट देन देयर इज समथिंग मोर देन दैट ऑल्सो।
सब चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए किसी का, ठीक है। चाहने से किसी का अच्छा नहीं होता, उसके करने से कुछ होता है, ठीक है। तो अगर सर बच्चे अगर आपकी जो अगर आपकी लाइफ में समस्या क्या है मैडम, आप ये बताओ, प्रॉब्लम आपका क्या प्रॉब्लम है आपकी, सर एक प्रॉब्लम वो बताओ, पर्सनल कंसल्टेशन ले लेंगे हम। आपकी एक प्रॉब्लम बता दो ना क्या है, फ्री में ठीक कर देता हूँ। एक प्रॉब्लम बता दो ना, प्रॉब्लम एक ही होती है, मैरिटल प्रॉब्लम है। यस सर। हाँ ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगी। आपका पति अगर आपकी बात नहीं मानता, माँ की बात मानता है, तो आपको सैटर्न को जगाना है और 10, 15, 20 साल की पेशेंस रखनी है। माताजी बुढ़ी हो जाएंगी, निपट जाएंगी, पति डिपेंडेंट हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप सारी सत्ता गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह हथियाकर उन सबको घुमाओगे। पेशेंस रख सर लो, अगर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। शनि सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, पेशेंस रख लो, सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जो भी आपको परेशान करने वाले हैं वो भी नाशवान हैं। अमृत पी के कोई नहीं आया, सबके पेट में, किडनी में कहीं ना कहीं दर्द होने ही होने, बस सहन कर लो। रेमेडी बता दी ना, अब इसको 20,000 रुपए लेके भी ऐसे ही सुना दूंगा, ऐसे ही कुछ सुना दूंगा, और फ्री में भी इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। सर ये है। एक और क्वेश्चन है। हम्म अगर किसी के चार्ट में सैटर्न स्व राशि में बैठा हो और वो 5th हाउस में है, तो उसका सैटर्न वीक हुआ क्या? फिर वीक और स्ट्रांग में डलना ही नहीं है हमें। वीक देखो, कोई चीज अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं तो वीक है, अगर आपको वहां पे रोमांस करना है तो वीक है, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है तो बहुत स्ट्रांग हो गया। आपको करना क्या है वो डिपेंड करता है ना किसी के वहां से। कहीं से आपका कुछ बैठा है, पैसा बहुत दे रहा है पर रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहा है, तो अब आपको चाहिए रिलेशनशिप तो खराब है, पर आपको पैसा चाहिए तो अच्छा है, तो आप पैसे से रिलेशनशिप को ठीक कर लो, क्योंकि वो तो वैसा ही रहेगा जहां रहेगा। यही ज्योतिष है। पीपल आर वांटिंग टू चेंज एंड कंट्रोल देयर चार्ट्स। चार्ट इज योर सेल्फी व्हेन यू आर बोर्न, कायनात की सेल्फी है, वो चेंज नहीं हो सकती, पैदा हो गया। कोई इसको वीक, स्ट्रांग और गुड नहीं बना सकता, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बना सकता। ओनली चीज है आप दिमाग लगा के बाईपास बना सकते हो। भाई पैसा बहुत मिल रहा है मेरे को, रिलेशनशिप खराब है, इस पैसे को मैं फेंकूंगी और रिलेशनशिप खरीद लूंगी, खत्म बात, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। अच्छा, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है, पैसा अच्छा नहीं है, तो भाई रिलेशनशिप से ही कुछ सुख ले लूंगी। ये इस तरह ही जीवन कटना है, कोई बहुत पैटर्न चेंज नहीं कर सकता, कोई क्लेम करता है तो, ठीक है। दैट्स व्हाई ज्योतिष इज फॉर द इंटेलिजेंट ऑल्सो, नॉट द रिच। Normally, Raja is considered intelligent. People who are rich are normally considered intelligent, and they are also. Not all rich people who किसी को इनहेरिटेंस में मिल गया, किसी की मंगोलपुरी पुट के अंदर दुकानें चल रही हैं और दुकानों का किराया आ रहा है बाप का, वो उससे इंटेलिजेंस नहीं आती। अपने कमाए हुए धन से इंटेलिजेंस आती है, अगर आप खुद पैसे कमा सकते हैं तो। अगर आप खुद पैसे कमा रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट है, ऐसे आदमी के लिए ज्योतिष। आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है मैडम? सर मैं वर्किंग हूँ। ठीक है, फिर आप ज्योतिष सीख सकती हैं और आपका हो सकता है, ठीक है। आपका मून किधर है, लगन में है किधर है? नहीं 7th हाउस में है सर। लगन को देख रहा है ना, चेहरे से देख। अब देखो इनका मुंह देखो, जिनका भी मुंह ऐसा है ना, तो या तो मून लगन में मिलेगा या लगन को मून देख रहा होगा, मून जैसा मुंह है, समझ गया। और इनके जो भी इमोशंस हैं वो जैसे ही अंदर से जागते हैं चेहरे पे आ जाते हैं, छिपा नहीं सकती, क्योंकि मून देख रहा है। यस सर, यस समझ सर, रही ये हो? होता है। अभी मैं इनको अगर कुछ गंदा बोलूंगा तो इनके चेहरे से आंसू टाइप निकल जाएंगे, कुछ अच्छा बोलूंगा चेहरे में स्माइल आ जाएगी, इमीडिएटली, रोक नहीं सकते। यही यस सर, सैटर्न बैठा होता तो ऐसा सीरियस चेहरा होता कि आप कुछ भी बोलो आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं निकलेगा, मुंह एकदम स्ट्रेट होगा। तो चेहरा देख के भी काफी हम ज्योतिष कर लेते हैं, ठीक है। ओके, कोमल अम्भुरे जी आप बोले। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। ओके जी, कोमल अम्भुरे जी बोले। विल फिनिश विद यू। हाँ जी बोले हेलो मैम। हेलो सर। हाँ जी। अगर किसी के सैटर्न हाँ 11th हाउस में है तो वो थर्ड जो दृष्टि है उसकी, तो वो तो फर्स्ट हाउस में हाँ, आएगी तो ना? कुछ ना कुछ पीड़ा देगी, आप अपने आप को पीड़ा दोगे। मतलब तो मुझे नहीं पता, अपनी ऐसी तैसी कैसे कराता है इंसान। ज्यादा टीवी देख के चश्मे चढ़ा लोगे। आपका है हाँ ऐसे। तो चढ़ गए ना चश्मे आपने, समझ गए कि कैसे कैसे का सब मतलब तो समझ गए ना एटलीस्ट, कैसे आप इंसान अपनी ऐसी तैसी कैसे कर सकता है, उल्टा सीधा खाना खा के, उल्टा सीधा कंज्यूम करके, तो वैसे ही, ठीक है।
समझ गए? ओके ओके, कामिनी जी बताएं। हाँ ओके, कामिनी जी बोलें। हेलो। हाँ जी मैडम बोलें। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी, सर मेरा एक कजिन है, वीडियो ऑन कर सकते हैं आप, चार्ट देख रही थी मैं। वीडियो ऑन हेलो। कर सकते हैं। हाँ सर, मेरे एक हाँ कजिन है, उसका चार्ट मैं देख रही थी। तो अभी हाँ उसको 18 इयर्स ही हो रहे हैं, है, बट वो कितना ईयर्स? 18। हाँ तो वो सब वो फैंटेसी ऐप और ये जो गेमिंग ऐप ठीक है, होते करने हैं। दो, आप कंट्रोल मत करो, ये आपने ठेका नहीं ले रखा। आपकी खुद की उम्र कितनी है? 20। हाँ, 20 वाला 18 वाले को ज्ञान बांटेगा और वो ज्ञान लेगी और फिर वो फैंटेसी नो। गेम नहीं खेलेगा। आप अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करें, जो वो कर रहा है अच्छा कर रहा है, करने दो, ठीक है, करने दो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हाँ जी, एक दो क्वेश्चन और ले सकता हूं मैं। अभी कौन है? नितिन, नितिन बोले, नितिन जी बोले। हेलो। हाँ जी यस बोले, सर। वीडियो स्टार्ट सर करें। गुड मॉर्निंग। आपने देखा कि यहाँ पे जो ज्योतिष सीख के ना लोग दूसरों की लाइफ में ठीक करना चाहते हैं, क्यों भाई? वो पैसे दे रहा है, उसने अप्रोच किया, वो उस चीज को तकलीफ मान रहा है। Why are people don't use ज्योतिष to control anybody? You will incur wrath. Just because आपको कुछ ज्ञान मिल गया doesn't mean you have a right to go to somebody. That's why they say ज्योतिष is only done for people who pay. Because when somebody is paying, then that person is genuinely requiring this. बिकॉज फ्री में कोई कुछ कर रहा है तो कभी मत दे देना, अपना पुण्य दे दोगे उसको, पैसे नहीं लिए तो फिर अपनी लाइफ में मिजरी आएगी, फिर मत पूछना मैं तो फ्री का ज्ञान बांट के आ गया, मैंने तो ज्योतिष में ऐसा कर दिया। कभी भी फ्री नहीं देना। अगला हाथ जोड़ेगा, नमस्ते करेगा, पैसे देगा, जानना चाहेगा तब बताना है। दैट मीन्स इट इज फॉर द नीडी। उसकी नीड है, पैसे दे रहा है, वो नमस्ते भी कर रहा है, इज्जत भी दे रहा है, आ भी रहा है, तब उसको चाहिए। अदरवाइज दुनिया अपना कर्म काट रही है, आप घुस के उसमें कंट्रोल करना चाह रहे हो किसी चीज को, एंड देन यू विल इंकर लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। दिस इज द एडवाइस टू दिस एडवाइस। ये समझ में आ गई? प्लीज टाइप यस जो मैंने अभी बताई ज्योतिष के बारे में, कि जबरदस्ती आपका भाई बहन ये वो लाइफ जी रहे हैं, उनका चार्ट आपके पास आ गया, आपको 4 ज्ञान आ गए ज्योतिष के, तो उनको जाके ज्ञान बांटना मत शुरू कर दो, तेरा तो ये है वो है ये है। आप इससे ज्योतिष का उपहास उड़वाएंगे, आप वो डिजर्व नहीं करते, और यही हो रहा है। इसलिए ज्योतिष का हाल ये है जो है, विच इज ऑल्सो ए गुड थिंग, बिकॉज अगर इसको सब अच्छा मानने लग जाए, सब इसको सीखने लग जाए, सब इसको लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने लग जाए, तो फिर वो कंट्री तो सुपर पावर ही बन जाएगा ना। तो नहीं बनना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ज्ञान ऐसा ही है, इसीलिए सब जो बोलते हैं, मुझे बोलते हैं ज्योतिष इज नॉट ए साइंस, साइंस। मैं तो कहता हूँ हाँ नहीं है। वो कहते हैं ज्योतिष तो ऐसे ही है, स्टोरियां। मैंने कहा ऑफ कोर्स स्टोरियां ही है, दादा दादी की कहानी है ज्योतिष, नथिंग एल्स। नहीं साइंटिफिक नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, ये प्लैनेट्स के उससे ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ हाँ नहीं होता भाई, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, इट इज नॉट साइंस। तो फिर क्या है? मैं स्टोरी है, मुझे अपना चार्ट दिखाना है, उसके बाद अगली लाइन ही एकदम वहीं गिर गया। ये बहुत लोग बहसबाजी करते हैं, आपके साथ भी करेंगे, आपको मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, हंसेंगे जनता। आप बोलो ठीक है, आप बोलो हाँ यार हंसो, ठीक है। आपको किसी को ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको बोले ना ज्योतिष बेकार है, ये बोल दो ठीक है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पब्लिक फिगर हमारे जैसी कुछ बोल देते हैं कि ठीक नहीं, खराब नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे, वो एक हमारी मॉरल ड्यूटी है। बट एट इंडिविजुअल लेवल इन योर प्राइवेट लाइफ, ठीक है, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो यू बी कूल अबाउट इट, बोलो हाँ कुछ नहीं है, पर जरूरत पड़ेगी तो तू आना फिर, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तभी पता चलता है किसी में कितना दम है। ठीक है, ओके। हाँ, जुपिटर 8th हाउस में कभी ज्ञान फ्री मत बांटो, पूरा ज्ञान फ्री मत बांटो। हाँ बोले, नितिन जी बोले। नितिन जी, नितिन जी चुप हो गए, अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। यस सर। हाँ जी बोले। सर आई जस्ट वांट टू नो कि आपने बताया था कि सैटर्न का दृष्टि जो होता है वो 3rd और 7th हाउस में होता है, तो 3rd 7th 7th 10th, हाउस में 3rd 7th 7th 10th। एंड 10th,
तो उससे 7th और 10th में उसका कैसा इम्पैक्ट होता है? जस्ट वांट टू नो लाइक। इम्पैक्ट तो देखो पीड़ा ही देगा, वो ठंडा ठंडा ही करेगा। सैटर्न क्या है, जैसे कोई आपका कोई आपको देख ले तो फिर वहां पे इमोशंस थोड़े आपके फ्रीज हो जाते हैं। इट इज समथिंग लाइक जैसे कि आप कुछ पार्टी कर रहे थे, दारू पार्टी कर रहे थे, अय्याशी कर रहे थे, और आपके पिताजी आ जाएं पार्टी में, तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? देख लें आपको कुछ हरकतें करते तो क्या होगा, वो देख लो, वो ठंडा कर देता है, स्ट्रिक्टनेस है। देख रहा है ना, तो वहां पे आप कुछ गलत काम करने की सोचना मत, दंड मिलेगा, क्योंकि सैटर्न देख रहा है आपको, आपकी हरकतें देख रहा है, हंसी बंद करेगा सबसे पहले तो। यस चारू, ठीक है, तो ये है। मीनू जी बोले। थैंक यू सर। ओके जी, मीनू जी बोले। हेलो सर, हाँ जी बोले। नमस्ते। हाँ जी। सर मेरा वृषभ लगन है और मेरा धनु में यानी कि 8th हाउस में शनि, मंगल, बुध और चंद्र एक साथ हैं। तो सर जो है मतलब मेरा वही है कि जैसे ये हाउस इन लॉज का होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो सर आपको आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा। तो सर मैं ये जानना चाहती थी कि ये लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा या मतलब कुछ प्रॉब्लम्स क्या सुधार है? है? प्रॉब्लम क्या है? काम करना अ, पड़ता है आपको और आपको इज्जत नहीं मिलती, बस यही प्रॉब्लम है। जी ये इसमें जी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इज्जत लेके करोगे क्या? शनि शनि बैठ गया इन लॉज के घर में तो इज्जत तो मिलनी नहीं वहां पे, और काम करना पड़ेगा, बस खत्म बात। खत्म बात, करो काम लेके 15 शादियां कर लो, ऐसे ही स्टोरी प्ले आउट करेगी। जी अपना कर्म कर लो और उनसे इज्जत मत एक्सपेक्ट करो, अपने आप सब कुछ सही मिलने लग जाएगा। एक स्टेज आएगी कि आपकी सास आके 5 तोले का सेट दे देगी आपको, कहोगे ये क्या हुआ। फिर आपके नहीं सर ससुर जी मतलब आपको ऐसा प्लॉट नाम कर देंगे आपके। सुन लो मेरी बात यार, सुन लो ना, जी जी आपने सवाल पूछा तो जी सुन जी लो। जी आप जी जलील होने स्वीकार कर लो, काम करते रहो, आपको सोना, प्लॉट, इज्जत सब मिलने शुरू हो जाएगी। पर वो गो थ्रू दैट ये जलालत ना, आप कहते नहीं मेहनत तो नहीं करनी, ऐसे कैसे? मैं अरे 4 लेके बैठी हूँ वहां पे, कहीं मर्जी चली जाओ, यही मिलना है। आप ज्योतिष सीखोगी, इससे भी फर्क पड़ने लग जाएगा आपको, रिलीफ जी मैं मिलेगा आपको। काफी टाइम हाँ जी हाँ जी। रिलीफ मिला सर आपको? आपसे पहले भी अ, हाँ जी मतलब ये है कि हाँ चीजें समझ आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हाँ तो उससे काफी फायदा होता है। हाँ, ठीक है। और सर मैं यही चाहती हूँ कि जो आपका पूरा कोर्स है उसे कंप्लीट करूँ और जो आप आगे भी कोर्स करेंगी वो मतलब। आपकी मर्जी है, ये तो लाइफ लॉन्ग हाँ लर्निंग जी है। बीच बीच में हाँ मैं जी हाँ ब्रेक्स लेता हूँ और उसके बाद में एडवांस में थोड़ा थोड़ा अलग बताऊंगा। पर पहले ये बेसिक चीजें तो सोच लो, सीख लो। देखो कितनी सिंपल चीज है इनकी जो मैंने बताई। इनका सैटर्न 8th हाउस में और बाकी प्लैनेट्स भी हैं, तो फोकस इन लॉज पे आ गया। अब इन लॉज जहां सैटर्न है, मैंने बताया था, वहां काम करना पड़ेगा और ह्यूमिलेशन मिलेगी। ये सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी कहता है काम भी करूं और बेइज्जती भी सहन करूं, ये नहीं हो पाती, किसी से भी नहीं हो पाती। सबका सैटर्न कहीं ना कहीं बैठा है। ऐसे कैसा हो जाए कि काम भी करना पड़े और बेइज्जती भी, दोनों चीज, हाँ दोनों ही करनी पड़ेंगी वहां पे, तभी वहां पे कृपा बरसेगी आगे, और वो करना ही पड़ेगा। सबका कहीं ना कहीं बैठा है। ये चीज समझ के बेसिक चीज तो मुझे यस लिख दो, आई विल स्टॉप एट दिस ओनली। ठीक है, ये चीज बेसिक चीज समझ गए आप लोग सारे के सारे? दिस बेसिक चीज हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? बताओ सारे के सारे, हैव यू अंडरस्टूड दिस बेसिक चीज? ये वाली सब समझ गए बेसिक चीज की भैया करना पड़ेगा। अच्छा नहीं करोगे, नहीं करोगे तो भी करना पड़ेगा। तो जब करना पड़ेगा तो कर लो ना, रो के करना पड़ेगा, रो के करना पड़ेगा, खून के आंसू लेके करना तो पड़ेगा। करवाएगा वो, रगड़ेगा, नाक मिट्टी में रगड़ने वाली फीलिंग भी आएगी कईयों को। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे राहु केतु की, संडे। आई थिंक दैट विल बी एट 10 AM ओनली। आई विल ट्राई दैट। ये जल्दी, कुछ ज्यादा जल्दी हो जाता है मेरे लिए भी। ठीक है।